अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह व क़ाल तआला अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अन्क विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीमुश्शान इजलास के अज़ीम सदर मुअक्कर आलिम दीन फ़ज़ीलतुश शेख मौलाना मोहम्मद जुनैद मक्की हफ़िज़हुल्लाह, खुशगुलू और नहायत बेहतरीन ख़तीब फ़ज़ीलतुश शेख अब्दुल गफ़्फ़ार सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह, स्टेज पर बैठे हुए दीगर अजिल्लह उलमाए किराम, पड़ाव और शहर बनारस और उसके अतराफ़ व अकनाफ़ से तशरीफ़ लाए हुए नहायत ही मोहतरम सामईन हज़रात, पर्दे में बैठी हुई इस्लामी ख़वातीन, प्यारी माँ और बहनों, कौमों मिल्लत के लायकवर नौजवानों, मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, रात के तकरीबन 12:30 बजे तक आपने मुख्तलिफ़ उलमाए किराम से मुख्तलिफ़ अनावीन पर बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही हसीन व जमील तक़रीरें समाअत फरमाई। दस्तूर के मुताबिक मुझे लास्ट में रखा जाता है, मैं लास्ट में आया। दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला से कि अल्लाह आलमीन जो तक़रीरें हुई हैं और जो हो रही है, कहने वालों को भी और सुनने वालों को भी उस पर अमल की पूरी पूरी तौफ़ीक़ अता फरमा।
अज़मत सहाबा पर आपने ख़िताब सुना, उनसे पहले मुफ्ती नूरुल हुदा सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह से भी आपने ख़िताब सुना, और उनसे भी पहले मौलाना मोहम्मद इमरान सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह से ख़िताब सुना। मौलाना जुनैद मक्की हफ़िज़हुल्लाह ने भी सदारती ख़िताब दिया। मेरी दिल की गहराइयों से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन तमाम खुतबा को भी, हुफ़ाज़ को भी और इनके अलावा दीगर उलमा को भी हक़ बोलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, इनकी ज़बान में चाशनी पैदा फ़रमा और इनको मज़ीद क़ुव्वत गोयाई अता फ़रमा। इस्लाम के ऊपर उठने वाले एतराज़ात का जवाब देने की मज़ीद तौफ़ीक़ अता फ़रमा। हमारी दिल की गहराइयों से दुआ है, और ये भी दुआ है कि अल्लाह हम सुनने वालों को भी उस पर अमल की पूरी पूरी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं सीरत तैयबा के ताल्लुक़ से कुछ बातें आपके सामने रखूँगा, क्योंकि ये दौर जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, अगर इस दौर में किसी शख्सियत को अगर हम आइडियल मान सकते हैं, नमूना मान सकते हैं, और ऐसी अगर कोई शख्सियत है कि जिसकी ज़िंदगी का हर डिपार्टमेंट, हर शोबा, हमारी ज़िंदगी के हर डिपार्टमेंट्स के अंदर, हर शोबे के अंदर रहनुमाई कर सकता है, तो वो शख्सियत है सिर्फ़ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हम नज़र डालते हैं ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के 3 साल से ज़्यादा के हालात हमें नहीं मिलते हैं। ख़ुद ईसाई पादरियों को इस बात का एतराफ़ है, वो ख़ुद इस बात को अलल ऐलान कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के 3 साल से ज़्यादा के हालात मौजूद नहीं हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के 2 साल से ज़्यादा के हालात मौजूद नहीं हैं। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के 2 साल से ज़्यादा के हालात मौजूद नहीं हैं। और दूसरे जिनको हम महान पुरुष तो कह सकते हैं, उनकी ज़िंदगी भी मुकम्मल तौर पर उसकी तस्वीर सामने नहीं आती है। ज़िंदगी में जितने भी उतार चढ़ाव आते हैं, जितने भी नशेब व फराज से हम गुज़रते हैं, चाहे वो बचपने का मामला हो, चाहे वो जवानी का मामला हो, चाहे वो अधेड़ उम्र का मामला हो, चाहे वो बुढ़ापे का मामला हो, चाहे वो ज़िंदगी के आखिरी अदवार से गुज़रने का मामला हो, चाहे वो तिजारत का मामला हो, चाहे वो हिकमत का मामला हो, चाहे कोई भी ज़िंदगी का कोई भी डिपार्टमेंट हो, उस डिपार्टमेंट के अंदर मुकम्मल रहनुमाई अगर कोई कर सकता है या किसी ने की है, तो वो शख्सियत है सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मुहद्दिसीन की मेहनतें, उनके इज्तिहादात आप देखिए, हदीस की किताबें पढ़िए तो आपको पता चलेगा। उठना, नबी उठते कैसे थे, बैठते कैसे थे, चलते कैसे थे, सीढ़ियों पर कैसे चढ़ते थे, उतरते कैसे थे, ऊंचाई पर चढ़ते थे तो क्या पढ़ते थे, नीचे उतरते थे तो क्या पढ़ते थे, घर से निकलते थे तो कैसे निकलते थे, घर में दाखिल होते थे तो कैसे होते थे, मस्जिद में जाते थे तो क्या अंदाज होता था, मस्जिद से निकलते तो क्या पढ़ते और क्या अंदाज होता, वज़ू कैसे बनाते, खाना कैसे खाते, शादी और ब्याह कैसे किए। जिंदगी में जितने भी ज़रूरतें पड़ती हैं, कोई एक शोशा, कोई एक नुक्ता ऐसा नहीं है जिस नुक्ते के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तिश्ना लब रही हो और आपने तिश्ना रखा हो, प्यासा रखा हो। कोई भी ज़िंदगी का एक मिनट, एक लम्हा जिसमें हम गुजार रहे हैं, उसमें रहनुमाई न मिलती हो।
आज हम दूसरे नज़रिए से देखें, हम अगर अच्छे बेटे हैं और मेरा बाप मेरी बहुत तारीफ करता है, हम एक अच्छे बेटे तो हैं, मैंने अपने बाप का दिल तो जीत लिया, लेकिन आप नजर डालें, अच्छा बेटा तो हम बन गए लेकिन अच्छा बाप नहीं बन सके। अगर हम अच्छे बाप बन गए, मेरी औलाद मेरी तारीफें कर रही है, लेकिन हम अच्छे शौहर बनकर नहीं दिखा पाए। हम अच्छे शौहर बन गए तो अच्छे ताजिर नहीं बन सके, अच्छे ताजिर बन गए तो अच्छे मुसलिह नहीं बन सके, अच्छे मुसलिह तो बन गए लेकिन अच्छे मुबल्लिग नहीं बन सके, अच्छे मुबल्लिग और दाई तो बन गए लेकिन अच्छे हाकिम वक्त नहीं बन सके, हाकिम वक्त अच्छे बन गए तो अच्छे हकीम नहीं बन सके, अच्छे हकीम तो बन गए लेकिन हम अच्छे जज नहीं बन सके। वो कौन सी शख्सियत है जो अच्छा बेटा भी बनकर दिखाया? वो कौन सी शख्सियत है जिसने अच्छा शौहर बनकर भी दिखाया? वो कौन सी शख्सियत है जो अच्छा बाप भी बनकर दिखाया? वो कौन सी शख्सियत है जो अच्छा मुस्लिह बनकर भी दिखलाया? वो कौन सी शख्सियत है जो अच्छा मुबल्लिग और दाई बनकर भी जिसने दिखलाया हो? वो कौन सी शख्सियत है जो अच्छा जज बनकर भी जिसने दिखाया हो? वो कौन सी शख्सियत है जो अच्छा हाकिम वक्त बनकर दिखाया हो? वो कौन सी शख्सियत है जो अच्छा हकीम बनकर भी साबित किया हो? वो कौन सी शख्सियत है जो अच्छा आबिद, इबादत गुजार और अच्छा शाकिर, एक शुक्रगुजार बंदा बनकर दिखाया हो? जिंदगी के इन जैसे हजारों पहलुओं पर अगर हम नजर दौड़ाएं तो तारीख, सीरत और जमीन और आसमान की नजरें और उसकी ये जबान यही चीखती हुई ऐलान करती हुई नजर आएगी। ऐसी शख्सियत, इन तमाम चीज़ों में अगर किसी को देखना है और मुकम्मल है तो वो हस्ती है सिर्फ जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे समंदर को नबी अकरम की पैदाइश से लेकर 63 साल तक की उस जिंदगी को, बिखरी हुई और फैली हुई उस जिंदगी को कूजे में बंद कर दिया और एक छोटे से घड़े में, लोटे में बंद करते हुए कह दिया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। लोगो, दुनिया वालों, हमने तुम्हारे लिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की पूरी जिंदगी को आइडियल और नमूना बना दिया। अब कहने की ज़रूरत नहीं, उठो वैसे जैसे नबी उठते थे, बैठो वैसे जैसे नबी बैठते थे, चलो वैसे जैसे नबी चलते थे, खाओ वैसे जैसे नबी खाते थे, दौड़ो वैसे जैसे नबी दौड़ते थे, नमाज वैसे पढ़ो जैसे नबी पढ़ते थे, रोज़ा वैसे रखो जैसे नबी रखते थे, शादी वैसे करो जैसे नबी करते थे और नबी ने की और करके दिखलाई। ये सब कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत ही शॉर्टकट में कह दिया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में एक बेहतरीन आइडियल और बेहतरीन नमूना है। नजरें डालिए, पैदा हुए अपनी मां के पेट से, मैं आपको एक अच्छा बेटा होने की हैसियत दिखला रहा हूं। मां के पेट से पैदा हुए, अभी चंद ही दिन गुजारे थे, अरब की आबो हवा अच्छी नहीं थी, वहाँ की औरतें अपने बच्चों को दूध पिलाने वालियों के हवाले कर दिया करती थीं और शहर से निकाल कर देहात में भेज दिया करती थीं। कबीले बनु साद की कुछ औरतें मक्के में आती हैं बच्चे तलाश करने। आमीना का अपना बयान है, और पढ़िए सीरतुन नबी अल्लामा इब्न हिशाम की और रहमतुल आलमीन काजी सुलेमान सलमान मंसूर पूरी रहमतुल्लाह अलैह की, और देखिए ये मंजर। आमीना का बयान है, आमीना जो नबी की माँ है कहती हैं कि हर औरत मेरे बच्चे को के पास आई, उसने मेरे बच्चे को लिया। कबीले बनु साद से जितनी भी औरतें आई थीं, हर औरत मेरे बच्चे के पास से गुजरी, हर एक औरत ने मेरे बच्चे को लिया, दूध पिलाने के लिए तैयार भी हो गई, अपने इलाके में ले जाने के लिए तैयार भी हो गई। लेकिन दौरान गुफ्तगू उसने ये सवाल कर लिया, अय आमीना जरा मुझे इस बच्चे के बाप से तो मुलाकात कराओ, मुझे इस बच्चे के बाप से भी मिलना है। आमीना कहती मैंने ये जवाब दे दिया
इस बच्चे का बाप इस दुनिया में जिंदा नहीं है। इस बच्चे का बाप तो इस बच्चे के पैदा होने से 2 महीने पहले गुजर चुका। जिस औरत ने बच्चा गोद में लिया, वो औरत जब ये सुनती कि इस बच्चे का बाप जिंदा नहीं, वो बच्चा मेरी गोद में डाल देती, उठा कर रख देती और कहती, आमीना फिर मैं इस बच्चे को दूध कैसे पिला सकती हूँ? मुझे तो अच्छी उजरत चाहिए, अच्छी मजदूरी चाहिए। मैं पाल पोस कर तेरे बेटे को अगर बड़ा करूँ तो मुझे भी तो मुआवजा अच्छा मिलना चाहिए। जब इस बच्चे का बाप है ही नहीं तो तू मुझे क्या मुआवजा दे देगी, क्या बदला दे देगी? हर औरत ने मेरे बच्चे को लिया, जब सुना कि इस बच्चे का बाप जिंदा नहीं, रख दिया मेरी गोद में। आगे का बयान है आमीना का। हलीमा भी मेरे पास से गुजरी, हलीमा ने भी मेरे बच्चे को गोद में ले लिया, लेकिन जब उसने सुना कि इस बच्चे का बाप जिंदा नहीं तो हलीमा ने भी मेरी गोद में बच्चा रख दिया। सारी औरतें फिर मक्के में और बच्चे ढूंढने लगी, तलाश करने लगी, हलीमा भी ढूंढने लगी। सारी औरतों को बच्चे मिल गए, हलीमा को पूरे मक्का में कोई बच्चा नहीं मिला। सारी औरतों को बच्चे मिल गए, हलीमा को कोई बच्चा ना मिला। मैं इसको थोड़ा सा उल्टा भी बोल सकता हूँ, मक्के के सारे छोटे छोटे बच्चों को दूध पिलाने वाली दायाएं मिल गईं, लेकिन मोहम्मद को कोई दाया ना मिली। हलीमा लौट कर आई, उसने सोचा शर्मिंदगी से बचने के लिए कि मेरी सहेलियां मुझे ताने ना मारें कि देखो इसको कोई बच्चा नहीं मिला, खाली हाथ आई और खाली हाथ जा रही, चलो इस बच्चे ही को ले लेते हैं, शायद अल्लाह इसमें कोई बरकत दे दे। हलीमा कहती है कि मैं ना चाहते हुए भी शर्मिंदगी से बचने के लिए मैंने आमीना से कहा, लाओ वो बच्चा मुझे दे दो। आमीना ने वो बच्चा दे दिया। हलीमा सादिया बयान देती है अपना कि जैसे ही मैं उस बच्चे को लेकर सवारी पर बैठी और मैं अपने देहात की तरफ, अपने गांव की तरफ, अपने कबीले की तरफ चलने लगी, मेरी सवारी हवा से बातें करने लगी, जिसको हम अपनी ज़बान में बोलते हैं। आई थी वो सवारी तो बिल्कुल पैसेंजर गाड़ी की तरह थी, लेकिन मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को जब मैंने गोद में लिया तो मेरी वो सवारी राजधानी एक्सप्रेस की तरह चलने लगी, रुकने का नाम नहीं ले रही थी, चली चली आ रही है। हलीमा की सहेलियां पीछे से चीखती हैं, आए हलीमा जरा रुक जा, आए अबू ज़ुऐब की बेटी जरा रुक जा, आए बिनते अबू ज़ुऐब जरा रुक जा, मुझे भी तो अपने पास आ जाने दे। साथ में आई तो छोड़ के क्यों जा रही है? जब रास्ते में तेरी ऊँटनी बैठ जाती थी आते वक्त तो हम तेरा साथ देते थे, अब तो तू मेरा साथ भी देने के लिए तैयार नहीं। क्या ये वही सवारी है जिस सवारी को तू लेकर आई और रास्ते में ये बैठ जाया करती थी? हलीमा पीछे मुड़ के कहती है हाँ ये वही सवारी है, पता नहीं क्या हो गया है, ये हवा से बातें कैसे कर रही है, इतनी तेज क्यों बढ़ रही है, रुकने का नाम क्यों नहीं लेती है, इस सवारी को क्या हो गया? और फिर हलीमा का अपना बयान है, काजी सुलेमान मंसूर पूरी नकल करते हैं। हलीमा चीखती हुई कहती है, बाखुदा मुझे तो इस बच्चे में ही कोई बरकत नजर आती है, मुझे तो इस बच्चे का ही कोई चमत्कार नजर आता है। फिर हलीमा ने उस बच्चे को जिस तरह पाला, हलीमा की अपनी बकरी इतना दूध नहीं देती थी कि वो हलीमा की अपनी बेटी पेट भर के दूध पी सके। हलीमा को तशवीश थी कि अब तो मेरे 2 बच्चे हो गए, एक तो मेरी अपनी बेटी और दूसरी मोहम्मद, मेरी बकरी मेरी बेटी के पेट भरने का दूध नहीं देती, अब मोहम्मद का भी पेट भरना कैसे भरूं? बर्तन लेती है, पढ़िया रहीकुल मखतूम आगे बढ़ती है और जैसे ही उसने बकरी के थन से दूध निकालना शुरू किया, खुश्क थनों से ऐसे दूध निकलना शुरू हुआ जैसे सावन भादों की बारिश हो रही हो, पानी की तरह दूध गिरने लगा और बर्तनों की बर्तन भरने लगे। हलीमा का शौहर चीख पड़ा, हलीमा तू किसी बासादत रूह को लेके आई है, किसी बासादत बच्चे को लेके आई है, किसी नेक बच्चे को तू लेके आई है। इस बच्चे के मुबारक कदम पड़ते ही उसने हमारे घर में बरकतों के दरवाजे खोल दी।
यहाँ से बचपना शुरू होता है नबी अकरम का। और पढ़िए अर्रहिकुल मखतूम में 6 साल और काजी सुलेमान सलमान मंसूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह की तहकीक के मुताबिक 4 साल जब अल्लाह के नबी वहीं रह रहे हैं और हलीमा सादिया के पास हैं और जंगल में बकरियां चराने के लिए हलीमा की बेटी गई थी और मोहल्ले के कबीले के बहुत से लोग मोहम्मद को भी अपने साथ ले गई। और वहां शक्के सदर का जो मामला पेश आया, एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया और उसने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? आपने अपने अंदाज में कहा मोहम्मद। उठाकर ले गया और एक पहाड़ के दामन में ले जाकर लिटा देता है और सीने को चीर देता है, दिल को निकालता है। और अल्लाह के नबी बयान करते हैं कि उसने जो एक खराब किस्म का लोथड़ा था दिल से, उस लोथड़े को निकाला और फेंक दिया। याद रखिएगा, हर इंसान के दिल में वो लोथड़ा होता है। आजकल मेडिकल जो सर्जन हैं, डॉक्टर जो हार्ट का सर्जरी करते हैं, उनसे पूछिए, वो लोथड़ा जो होता है वो सब के अंदर होता है। और उसी लोथड़े के अंदर कीना, कपट, हसद, बुग़्ज़, इनाद, दुश्मनी जो होती है एक दूसरे के खिलाफ, वो उसी लोथड़े में होती है। चूँकि मोहम्मद रसूलुल्लाह का दिल हसद, कीने, बुग़्ज़, इनाद से साफ रखना था, इसलिए उस लोथड़े को निकाला और फेंक दिया। ये तहकीक है काजी सुलेमान मंसूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह की। मेरे भाइयों, उस लोथड़े को निकाला और फेंक दिया और फिर दिल को दूसरे फरिश्ते से कहा, इस फरिश्ते ने जमजम का पानी, माए जमजम लाओ। जमजम का पानी लाया गया और जमजम के पानी से नबी अकरम के दिल को धोया गया और फिर वैसे ही दिल में रख कर हाथ फेर दिया गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलने लगे। इधर इन बच्चों ने देखा कि मोहम्मद का सीना चीर दिया गया। ये भागे हुए नंगे पैर, चप्पलें छोड़ते हुए और अपनी बकरियां छोड़ के सीधे भागे और हलीमा के पास सीधे पहुंचे। हलीमा रोटी पका रही थी, चूल्हे पर बैठी थी। उसने पीछे मुड़ के देखा, बच्चों को परेशान। क्या हुआ बच्चों? बेटो क्या हुआ? इतने परेशान कैसे? और मोहम्मद कहाँ है? तुम लोग लेके गए थे और मैं तुम लोगों को देख रही हूं, मोहम्मद नदारत, गायब। इन सारे बच्चों ने बैग जबान का कोतिला मोहम्मद, मां आए हलीमा, मोहम्मद कत्ल कर दिए गए, मोहम्मद तो मार डाले गए। हलीमा का अपना बयान है कि मेरे पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। मैं अब्दुल मुत्तलिब को क्या जवाब दूंगी? मैं आमिना को क्या जवाब दूंगी? मैं दौड़ती हुई जंगल में गई, इधर झाड़ी देखी, उधर झाड़ी देखी, लेकिन जब मैं आगे बढ़ी तो एक पहाड़ी के दामन से मोहम्मद रसूलुल्लाह को टहलते हुए अपनी तरफ आते हुए मैंने देखा। चेहरे का रंग जर्द है, नकाहत और कमजोरी जिस्म पर टपक रही है, दिखाई दे रही है और बहुत ही कमजोर चाल से चले आ रहे हैं। मैंने झट से मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को सीने से लगाया और मैंने पूछा, बेटे क्या हुआ? आपने अपनी पूरी बात बताई। माँ कोई था, मुझे यहाँ से ले गया, नाम पूछा, पहाड़ के दामन में ले जाकर उसने मेरे सीने को चाक किया और उसने मेरा सीना निकाला। उसने जमजम के पानी से धोया, एक ख़राब किस्म का लोथड़ा निकाल के बाहर फेंक दिया। माँ मुझे ये सब याद है। हलीमा कहती है, बेटे जब उसने सीना चीरा तो तुम्हें मालूम था? हाँ। जब दिल धो रहा था तो तुम्हें मालूम था? हाँ, मुझे सब होश था। हलीमा कहती है, मुझे उस बच्चे की बात पर यकीन नहीं हुआ। ये नई नई चीजें बताने लगा और ऐसे ही मामले इसके साथ होते। मैं डर गई कहीं ऐसा ना हो कि इसको कोई खतरा हो जाए और फिर बाद में आमिना मुझसे बेटा तलब करे और मैं बेटा ना दे सकूं। मैं फिर मोहम्मद को उसकी माँ के हवाले करके आ गई और ये कहकर आई, आमिना मेरा दिल तो नहीं चाहता कि इस बच्चे को वापस करूं। इसने तो खैर और बरकत के दरवाजे मेरे घर में खोल दिए हैं, लेकिन ऐसी ऐसी चीजें बताता है, ऐसी ऐसी बातें बताता है, ऐसे ऐसी चमत्कार बताता है कि मुझे डर है अगर तेरे बेटे को कुछ हो गया तो फिर मैं क्या जवाब दूंगी। अब तुम अपना बेटा संभालो। आमीना का बयान है, मैं 6 साल के थे मोहम्मद, मैं यसरब ले गई। अब सुनिए मंजर, मैं यसरब ले गई, मेरे माँ बाप का घर यसरब में था, मदीने में था। मैं मोहम्मद को उनके
मामू मुमानी के पास ले गई, मैं उनको उनके ननियाल में ले गई। 1 महीना मदीने में हम लोग रहे और फिर वहाँ से हम वापस लौटे मक्के की तरफ। मैं अपनी ससुराल की तरफ आ रही थी, मक्के की तरफ आ रही थी। मदीने से कुछ गुजरने के बाद हम मकाम अबुआ पर पहुँचे। मेरे बेटे की उम्र 6 साल थी। मैंने कहा, बेटे क्या तुम अपने अब्बू की कब्र देखोगे? 6 साल का बच्चा अब अच्छी तरह जानता है कि मौत क्या होती है और मरते हैं इंसान तो फिर कभी जिंदा नहीं होते हैं। 6 साल के बच्चे मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, माँ आमीना लेकर गई मकाम अबुआ पर, उनके बाप की कब्र को दिखाया। आपने अपने बाप की कब्र को देखा तो आंखों में आंसू आ गए। आप इतना तो समझ चुके थे, इस जगह पर मेरे बाप जो सो रहे हैं अब कभी जिंदगी में यहां से उठेंगे नहीं। जो यहां चला जाता है वो दोबारा नहीं उठता। अपने बचपन का वाकया बताते हुए नबी अकरम ने बयान किया, मैं अपने बाप की कब्र को देख रहा था और मेरे आंखों में आंसू थे। इधर मेरी माँ अपने शौहर की जुदाई को बर्दाश्त न कर सकी और मेरे बाप की कब्र को देखते ही देखते गशी तारी हुई और ज़मीन के ऊपर गिरी। जैसे ही मेरी माँ ज़मीन के ऊपर गिरी, मेरी माँ की रूह कब्ज़ से उनसुरी से परवास कर गई। मैं 6 साल का था। अपने बाप की कब्र को देखते देखते मैंने अपनी माँ को भी देख लिया कि वो भी मुझे छोड़कर दादे मफारिकत दे गई, वो भी मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई। बेटे होने की हैसियत से देखिए, जब आप बड़े हुए, यहां तक के नबी बने और पैगंबर बने, एक दिन आपने अपने रब से दुआ की और इजाजत तलब की। मुस्लिम किताबुल जनाइज के सफ़हात पर यह मंजर देखा जा सकता है, आय अल्लाह मुझे अपनी माँ की दुआए मग़फ़िरत करने की इजाज़त दे दे। आय अल्लाह मुझे इस बात की इजाज़त दे कि मैं अपने माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ करूं, जिसको अल्लाह ताला ने रिजेक्ट कर दिया। अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम हमारे नबी ज़रूर हो, पैगंबर ज़रूर हो, लेकिन रब तो मैं हूँ। ज़रूरी नहीं कि तुम्हारी हर दुआ को मैं कबूल करूँ। तुम अपनी माँ की दुआए मग़फ़िरत की इजाज़त मांग रहे हो, मैं इसकी इजाज़त तुम्हें बिल्कुल नहीं दे सकता। तब अल्लाह के नबी ने कहा, अय अल्लाह अगर माँ के लिए दुआए मग़फ़िरत की इजाज़त नहीं देता तो कम से कम मुझे मेरी माँ की कब्र की ज़ियारत की इजाज़त दे दे कि मैं अपनी माँ की कब्र को देख लूँ। जिसकी इजाज़त मिल गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ की कब्र को देखते हैं। देखकर माँ की मोहब्बत और माँ का बचपने में खिदमत करना और माँ का पालना पोसना और माँ की वो मोहब्बत याद आ जाती है। इतना रोए अपने माँ की कब्र पर जाकर, इतना रोए, इतना आंसू बहाए कि आपको रोता हुआ देखकर आपके सहाबा भी रोने लगे। आपके साथ जितने सहाबी थे उनके भी आंखों में आंसू आ गए। एक लायक और एक अच्छा बेटा होने का हक निभाया। मेरे भाइयों, जब माँ भी इस दुनिया से चली जाती है तो चचाई बाप के दर्जे में होता है और एक बच्चा अपने चचाई को और चची को ही अपनी माँ और बाप समझता है। मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला ने अपने चचा को अपने बाप के दर्जे में रखा। और फिर देखिए, आपने कई जगह ये फरमाया भी था, जब अब्बास के पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई थी और पैर फैलाते थे, बद्र के दिन जब कैद किए गए पैर फैलाते थे तो वो उनको तकलीफ होती थी, तो नबी की आंखों में आंसू आ जाते थे। सहाबा ने पूछा, आप क्यों रो रहे हैं? तो आपने यही कहा था कि ये अब्बास मेरा चचा ही नहीं, सिनवाबी, अब्बास मेरे बाप के दर्जे में शामिल हैं, ये मेरे बाप का दर्जा रखते हैं। जब इन्हें तकलीफ होती है तो मुझे भी तकलीफ होती है। जब ये पैर फैलाने में जब ये दर्द महसूस करते हैं तो मुझे भी दर्द होता है। 12 साल की उम्र, मेरे चचा के ऊपर मेरी परवरिश का बोझ, क्यों ना मैं इनके बिजनेसमैन का साथ दूं। मुल्क के शाम तिजारत के लिए जाने लगे, अपने चचा के साथ सफर भी करने लगे।
आपका हाथ बटाने लगे अपने चचा की परवरिश में और उनकी रोजी रोटी में, माशी हैसियत को बरकरार रखने में। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन में अपनी बकरियां भी चराई और उजरत पर, मजदूरी पर बकरियां चराई और जो कीमत, जो मुआवजा मिलता वो अपने चचा को दे देते। मेरे भाइयों, 25 साल की उम्र तक आप बकरियां चराते रहे, ये बिजनेस करते रहे और 24 और 25 साल के दरमियानी वक्फे में अमानतदारी का नाम सुनती हैं हजरत खदीजा, जिनके 2 शौहर इंतकाल कर चुके थे। उन्होंने मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को अपना माल देकर मुल्क शाम सफ़र के लिए भेज दिया, तिजारत के लिए भेज दिया। और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला ने जो माल बेचा और बेच कर लाए और ईमानदारी के साथ उनको पूरी पूरी कीमत दे दी। इस अमानतदारी ने, इस ईमानदारी ने हज़रत खदीजा के दिल को मौम कर दिया। हज़रत खदीजा ने अपनी खादिमा के ज़रिए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला के पास अपनी शादी का पैगाम भेज दिया और फरमाया, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला से कह देना मेरी शादी का कोई इरादा नहीं था, मेरे 2 शौहर का इंतकाल हो चुका है, मेरे 2 शौहर से बच्चे भी हैं, मेरी शादी का इरादा तर्क हो गया, लेकिन आपकी अमानतदारी और आपकी ईमानदारी ने मुझे गर्विदा बना दिया है, मैं आपसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह के नबी ने जब ये खबर सुनी तो फरमाया, मैं अपने चचा अबू तालिब से पहले मशवरा करूँगा। अबू तालिब को भी ज़रूरत थी कस्ब माश की। उन्होंने सोचा कि ये खदीजा अरब की बड़ी रईस औरत है और जब ये मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला मेरे भतीजे के निकाह में आ जाएगी तो इसकी दौलत का कुछ हिस्सा हमें भी मिल जाएगा और हम अपना बिजनेस आगे बढ़ा देंगे। मेरे प्यारे साथियों, इस तरीके से अबू तालिब ने खुद खुतबे निकाह पढ़ाया और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला का निकाह हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कर दिया गया। मैं कहना ये चाहता था कि आप अपने माँ के बेटे थे तो वो किरदार भी आपने अच्छा अदा किया, और जब माँ और बाप दोनों नहीं रहे तो मेरे भाइयों अपने चचा के साथ उनके बिजनेस में और उनके कस्बे माश में उनका साथ बटाया। जो अपने चचा और अपनी चची के साथ कस्बे माश में उनका हाथ बटा सकता है, जरा तसव्वुर करो अगर उनके हकीकी बाप जिंदा होते तो वो बेटा अपने बाप का कितना काम बटाता और कितना हाथ बटाता। मेरे भाइयों, यहां से हम अंदाजा लगाएं, एक बार हलीमा जो उनके माँ के दर्जे में थी रजाई माँ थी, दूध पिलाया है अपना हलीमा ने, माँ थी वो, एक तरीके से अगरचे पैदा नहीं किया लेकिन अपने सीने का दूध तो पिलाया था मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को। एक दिन हलीमा की सहेली घर में तशरीफ लाई तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला जो सर पे पगड़ी बांधे हुए थे उन्होंने पगड़ी उतारी और हलीमा की सहेली के लिए अपनी वो चादर, अपनी वो पगड़ी बिछा दी और कहा, आओ तुम इस चादर पर बैठ जाओ। उस चादर पर को बिछा दिया और बाद में लोगों को बताया कि मैं इसकी इज्जत क्यों ना करूं, ये मेरी माँ हलीमा की सहेली है। जब हलीमा जो रजाई माँ है उस रजाई माँ की सहेली आती है तो मोहम्मद अपनी चादर उसके लिए बिछा देते हैं। जरा तसव्वुर करो अगर अपनी माँ को अगर जिंदा पाया होता तो माँ की कितनी खिदमत करते। एक अच्छा बेटा होने की हैसियत से अगर हम नजर डालें तो मोहम्मद रसूलुल्लाह एक कंप्लीट बेटे नजर आते हैं। हम अपने बाप के अच्छे बेटे भी नहीं बन सके। आज पूछो अच्छे बेटे हो तो इतने लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना, इनमें से 1-2 ही ऐसा मिलेगा जो ये कह दे कि इशा के बाद में जाके बिस्तर पे सो जाता हूँ, वरना रात में 12 और 1 और 2 बजे तक सब व्हाट्सएप और मैसेंजर चलाते हुए नजर आते हैं, घूमते हुए नजर आते हैं। बाप कह कह के थक चुका, माँ समझा समझा के थक चुकी, बेटे जल्दी आया करो, लेकिन आज तक अपने माँ इतनी सी बात नहीं मानी जा रही है अपने माँ बाप की। बड़ी बड़ी बातें क्या मानोगे अपने माँ बाप की। एक अच्छा बेटा हम नहीं बन सकते। एक अच्छे बेटे होने की हैसियत से हमने एक छोटा सा मंजर खींचा है। चूंकि मुझे बहुत सी हैसियतें दिखाना है इसलिए सिर्फ एक ही चीज पर हम नहीं चलेंगे। बेटे के बाद अब आता है शौहर का नंबर। शौहर के बाद आदमी, पहले शौहर बनेगा तब बाप बनेगा। बेटे अच्छे बनकर दिखा दिए, एक अच्छे शौहर की हैसियत से देखिए। आज कोर्टों में जाओ, कचहरियों में जाओ तो आपको सबसे ज्यादा मुकदमे तलाकों के नजर आएंगे। तलाकों के क्यों?
हमने नबी अकरम की अज़दवाजी ज़िंदगी पर नज़र नहीं डाली। तकाबुल कैसे करें और किससे तकाबुल किया जाए? ईसा अलैहिस्सलाम शादी ही करते हुए नजर नहीं आते। ईसाइयों से कौन सा सवाल किया जाए कि बताओ तुम्हारे यहां शादी कैसे की जाती है, शादी का तरीका क्या होना चाहिए? उनके पास जवाब नहीं है। कहां से जवाब देंगे? महावीर जी ने शादी नहीं की, गुरु नानक ने शादी नहीं की। गौतम बुद्ध के बारे में बड़ा इख्तिलाफ है। रामाकृष्णा राव ने गौतम बुद्ध के ऊपर एक किताब पूरी लिख डाली, गौतम बुद्ध का पवित्र जीवन, जो कल्याण प्रेस गोरखपुर से छपती है। उसमें उन्होंने लिखा है कि गौतम बुद्ध ने शादी नहीं की। लेकिन हमारे मुस्लिम जो मुअर्रिखीन गुजरे हैं, उन लोगों ने साबित किया है नहीं, गौतम बुद्ध ने शादी तो की थी, उनकी बीवी का नाम यशोदा था, उससे एक बेटा भी पैदा था और उसका नाम राहुल था। मौलाना हमारे सनाउल्लाह हमरसरी रहमतुल्लाह अलैह की भी तहकीक यही है। मौलाना सफ़ीउर रहमान साहब मुबारकपुरी की एक अरबी में किताब है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फ़ी कुतुबिल हिंदूज़। अरबी ज़बान में शायद वो हिंदुस्तान में नहीं मिलती हो, अरब ममालिक में पढ़ी जाती है और अरब ममालिक ही के लिए उन्होंने लिखी हो। उसमें भी उन्होंने लिखा है कि गौतम बुद्ध का बेटा था और गौतम बुद्ध की बीवी थी, लेकिन एक ही बेटे के बाद उन्होंने अपनी बीवी और बेटे को छोड़कर जंगल में जाकर एक रहबानियत की ज़िंदगी अख्तियार की और पूरी ज़िंदगी उन्होंने जंगल में गुजार दी। ये लोगों से क्या आइडियल और क्या लिया जा सकता है? एक अच्छा शौहर बनकर नहीं दिखा सके, अपनी बीवी को छोड़ के और अपने बेटे को छोड़ के जंगल में चला जाना और अपने बेटे और बीवी पर को बोझ बना देना, ये कहां का की इंसानियत है? आप कितने बड़े महान पुरुष बन सकते हैं अलग रहकर। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी जब आप पढ़ेंगे तो हमें हदीसें ये बतलाती हैं कि नमाज के साथ साथ, इबादत के साथ साथ अगर मस्जिद से निकल जाते हो और अपनी बीवी और बच्चों को खिलाने पिलाने और उनकी परवरिश के लिए अगर आप मेहनत करते हो, मजदूरी करते हो, दीवारें चुनते हो, घरों मकान बनाते हो, रिक्शा चलाते हो, टैक्सी चलाते हो, तो हमारे नबी इसको भी इबादत का हिस्सा जोड़ते हैं और इसको भी इबादत बताते हैं। मेरे भाइयों, कुरान ऐलान कर रहा है, फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। जब जुमे की नमाज तुम अदा कर लो और पढ़ लो तो अब फजूल में मस्जिद में मत बैठो। अब क्या कर रहे हो तुम? मस्जिद में बैठकर अब मस्जिद से निकलो और अल्लाह का रिज़्क़ तलाश करो। अल्लाह ने जो रोज़ी उतारी है उस रोज़ी को तलाश करो, इबादत करो और रोज़ी तलाश करो। इस इबादत के बाद रोज़ी का हुक्म दिया, ये नहीं कहा कि किसी जगह बैठ जाओ और एक जंगल में चले जाओ, राम 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 राम, अल्लाहु 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 की रट लगाओ। ऐसे लोगों के बारे में तो मैं कहता हूँ जहाँ ये मिले इनको उल्टी छुरी से काटो। बोझ है कौम के ऊपर, समाज के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर बोझ है। इनका दूसरा नाम है हराम खोर। मेरे प्यारे साथियों, हमें नबी अकरम की जिंदगी से सीखना चाहिए। अच्छा शौहर बन के दिखाया, शौहर भी ऐसा। कौन कौन सी मिसालें आपको दी जाएं? कोई बीवी नबी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, और कोई बीवी ये भी नहीं चाहती कि मुझसे ज्यादा टाइम किसी और को दिया जाए। और एक दिन ज़ैनब के यहाँ थोड़ा ज़्यादा बैठ गए तो सारी बीवियों ने मशवरा किया, अच्छा इतना थोड़ा सा ज़्यादा टाइम। सारी बीवियों ने मशवरा किया, सब लोग नबी के असर के बाद तो जाते ही हैं सबके यहाँ। सारी बीवियों ने सलाह की, जब भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास आए तो सब कहना तुम्हारे मुंह से मगाफिर की बू आ रही है। देखिए प्लानिंग बड़ी ख़तरनाक होती है। आदमी घर पर रहेगा नहीं, पड़ोस की औरतें घर में घुसी रहेंगी, मेरी औरतें पड़ोस में घुसी रहेंगी, तो प्लानिंग तो होगी। नबी अकरम की सारी बीवियों के हुजरे करीब करीब प्लानिंग। जैसी नबी आए तो कहना मगाफिर की बू आ रही है, और जैसी सब कह रहे आपके मुंह से बू आ रही, हाँ नहीं तुम्हारा वहम है।
दूसरी बीवी के यहां गए, उसने भी वही कहा, तीसरी ने भी वही कहा, चौथी ने भी वही कहा, पांचवी ने। अल्लाह के रसूल ने कहा अच्छा, बहुत आसान है इल्म गैब का फतवा लगा देना, ठोंक देना। अल्लाह के नबी ने कहा अच्छा, तो हकीकत में आ रही होगी मेरे मुंह से, सारी बीवियां कह रही हैं। तो अल्लाह के नबी ने फौरन क्या कहा, जिसको खुशबू पसंद हो, जिसको बदबू से नफरत हो, उसकी जबान से जो निकलना चाहिए वही निकला। फरमाया आज के बाद मैं शहद को हाथ नहीं लगाऊंगा, नहीं पीऊंगा। लेकिन अल्लाह ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुतनब्बह कर दिया, शरीयत की किसी भी चीज को हलाल और हराम करने का इख्तियार आपका नहीं है। आपका काम सिर्फ इतना है, हम जो हलाल कहें आप उसका ऐलान कर दो, हम जिसको हराम करें आप उसका ऐलान कर दो। लेकिन किसी हलाल को हराम करके आप पेश कर सकते नहीं, ये पावर नहीं है आपका। अल्लाह ने आयत नाजिल कर दी, या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक। ऐ नबी, अल्लाह ने जिस चीज को आपके लिए हलाल किया है, आप कौन होते हैं उसको अपने ऊपर हराम करने वाले? सिर्फ बीवियों की रजामंदी के लिए, सिर्फ बीवियों की खुशी के लिए आप ऐसा करते हैं, ऐसा मत करिए। अल्लाह ने जब बताया तब पता चला कि बीवियों की साजिश थी। वही तो मैंने कहा भाई, जो चीज बता दी जाए तो फिर वो इल्म गैब नहीं कहलाती है। चलिए, कोई बीवी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जरा मंजर देखिए, हर बीवी तारीफ कर रही है। हजरत आयशा सिद्दीका चरखा काट रही हैं, चरखा, सूत, धागा, चरखा काट रही हैं, और अल्लाह के नबी का जूता फट गया। मंजर देखिए आप, नबी अकरम का जूता फट गया। आप अपने हाथ से अपने जूते को ऐसे टांक रहे हैं सुई से। ऐसा नबी, ऐसा नबी अपने हाथ से जूता टांगने में शर्म महसूस नहीं। मेरा काम है, कर रहे हैं। अपनी जेब में 1-1 लाख रुपए का पेन लगाने वाले ये हमारे आइडियल और बन रहे हैं। आज जाने दी जा रही है इनके लिए। अपने हाथ से अपना जूता टांक रहे हैं, और जूता टांकते टांकते पसीना आपकी पेशानी पर आ गया, और पसीना आते ही पसीने की 2-4 बूंदें टपक कर जमीन के ऊपर गिरी। हजरत आयशा चरखा काट रही थी, काटते काटते रुक गई और मुस्कुराने लगी। नबी के चेहरे से, पेशानी से पसीने की टपकती हुई बूंदें जो गिर रही थी जमीन पर, उसको देख रही है कि उसमें से नूर चमक रहा है, रोशनी चमक रही है। रुक गया चरखा, बगौर देखने लगी। अल्लाह के नबी ने देखा चरखे की आवाज नहीं आ रही, तो कहा आयशा, इतना ताज्जुब से क्या देख रही हो? आश्चर्यजनक क्या है? मैं जूता काट, तो तुम्हें क्या हो गया? तुम चरखा काट रही थी। हजरत आयशा महबे तमाशा हैं? मुस्कुरा रही हैं। अल्लाह के नबी ने दोबारा कहा, आयशा क्या हुआ? कहा, मेरे सरताज, अल्लाह ने आपको हसीन और खूबसूरत तो पहले ही से बनाया था, लेकिन आज आपकी पसीने से, आपकी पेशानी से पसीने की जो 2 कतरे गिरे जमीन पर, उससे जो नूर टपका, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सितारों के बीच में 14वीं का चांद चमक रहा हो। आज आप बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। आए अल्लाह के नबी, जमाने जाहिलियत का शायर अबू कबीर हुजली अगर आज जिंदा होता, जमाने जाहिलियत का शायर अबू कबीर हुजली आज अगर जिंदा होता, उसने अपनी महबूबा, अपनी माशूका को देखकर जो शेर बनाया था, उसने अपनी महबूबा की शान में जो शेर पढ़ा था, अगर आज वो आपको देख लेता, अगर वो आज आपको इस हाल में देख लेता, तो अपनी महबूबा से वो शेर छीन कर आपको दे देता और कहता, आए मेरी महबूबा, तू इतनी खूबसूरत नहीं है, इस शेर के असली हकदार जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अल्लाह के नबी ने कहा, आयशा जरा मुझे अबू कबीर हुजली का वो शेर सुनाओ, अबू कबीर हुजली का वो शेर सुनाओ जो उसने अपनी महबूबा के लिए पढ़ा था। हजरत आयशा कहती, नहीं,
अय अल्लाह के नबी क्या करेंगे? फरमाया नहीं अय आयशा तुम्हें सुनाना पड़ेगा। हजरत आयशा वो शेर सुनाती है जो अबू कबीर हुज़ली ने अपनी महबूबा के लिए पढ़ा था। उसने अपनी माशूका को देख कर कहा था फैज़ा नज़रतु इला असुर्रत वजही बरक़त का बरक़िल आरिज़िल मुतहल्लली। अय मेरी महबूबा तू इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है कि अगर तुझे बंद कमरे में, अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाए तो तेरे गाल की रोशनी से, तेरे हसीन चेहरे की रोशनी से पूरा कमरा चमक उठे। अय अल्लाह के रसूल उसने ये शेर जो अपनी महबूबा के लिए पढ़ा था, आज अगर आपको देख लेता, आपके हुस्न को देख लेता, आपकी खूबसूरती को देख लेता तो मैं यकीन के साथ कहती हूं कि वो अपनी महबूबा से ये शेर छीनकर आपको दे देता, क्योंकि आप इस शेर के असली हकदार हैं। जानते हो अल्लाह के नबी ने क्या किया? अल्लाह के नबी जूता छोड़ के उड़ते हैं और अपनी बीवी आयशा को सीने से लगाते हैं, हग करते हैं, गले से लगाते हैं और उनकी पेशानी को बोसा देते हैं और कहते हैं आयशा मेरी खूबसूरती से तू इतनी खुश नहीं हुई जितना खुश मैं तेरे जुमलों से हुआ। अल्लाह तुझे खुश रखे, अल्लाह तुझे सदा खुश रखे, अल्लाह तुझे हमेशा खुश रखे। मेरे प्यारे साथियों, मियाँ और बीवी की इस मोहब्बत के तस्करे आप क्यों नहीं हो रहे हैं? आज तलाकों पर नौबतें क्यों आ रही हैं? आज मियाँ और बीवी का एक रिश्ता हस्बैंड और वाइफ का नहीं, एक दोस्ताना रिश्ता होता है। उस दोस्ताना रिश्ते को आप कायम कीजिए और मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरह एक अच्छा शौहर बनने की कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बन जाओगे, नहीं हो सकता है, लेकिन कोशिश कीजिए हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के आईने में कि आप अपनी बीवी के साथ किस तरह रहते थे ये देखिए। आप बेफिक्र रहिए, चाहे कितनी अच्छी नबी की सीरत पेश कर दी जाए, सुबह चाय की होटल पे चर्चे यही होंगे कि वह भी नबी को नहीं मानते। आप बेफिक्र रहिए। इनको अपना कलेजा भी निकाल दोगे तो कहेगा ये नौटंकी कर रहा है, जैसे आजकल हो रही है ना नौटंकी। बनारस में उस नौटंकी का नाम लेना अच्छा नहीं लगता है, बहुत फ़आल इलाका है। देश का सबसे बड़ा चौकीदार यहीं से गया है, हसास इलाका है। मेरे भाइयों तसव्वुर करिए आप, मियाँ और बीवी के इस रिश्ते को देखिए और दोस्ताना ताल्लुक सिर्फ हस्बैंड वाइफ नहीं गए, घर में गए तो बेतुकी बाल बिखरे पड़े हैं, किचन में गई हुई है, बर्तन मांज के निकली है, कपड़े में बदबू आ रही है। शौहर का इस्तिकबाल ऐसे होगा घर में? सीखो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफर में है और आपका उसूल था सफर में आप अपनी किसी न किसी बीवी को लेकर जाते थे। हजरत आयशा की बारी थी, आयशा को लेकर जा रहे थे। हजरत आयशा सिद्दीका को लेकर अल्लाह के नबी सफर पे हैं। और भी सहाबा हैं, लेकिन सहाबा आगे निकल गए, अल्लाह के रसूल और आयशा पीछे हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा आयशा इस वक्त न तुम्हें कोई देख रहा है न मुझे कोई देख रहा है, हम तुम दोनों अकेले हैं, हमारे सहाबा आगे चले गए हैं, चलो थोड़ी सी इंजॉय करते हैं। थोड़ा सा मियाँ बीवी हैं, मैं बताना चाह रहा हूं कि देखिए ताल्लुक क्या होता है दोस्ताना मियाँ बीवी के दरमियान, चलो इंजॉय करते। हजरत आयशा ने कहा कैसा इंजॉय? कहा चलो इस बगीचे में, इस खेत में, इस जंगल में थोड़ा दौड़ते हैं, कौन आगे निकलता है, चलो जरा मौज मस्ती जिसको हम अपनी जबान में बोलते हैं इंजॉय, चलो आओ करते हैं मियाँ बीवी के साथ। लेकिन याद रखना अल्लाह के रसूल दौड़े ज़रूर थे लेकिन सहाबा नहीं देख रहे थे। जब आगे बढ़ गए तब आप मुकाबले के लिए मत ले जाना कि तेरी बीवी ज़्यादा खूबसूरत या मेरी बीवी। तूने बंबई का परफ्यूम लगवाया है, मैं सऊदिया से लेके आया हूँ, देख मेरी बीवी की खुशबू ज़्यादा तेज़ है कि तेरी भी। ये मुकाबले के लिए नहीं है, आज यही मुकाबले हो रहे हैं। दौड़े, दोनों दौड़े, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे रह जाते हैं और हजरत आयशा आगे निकल जाती हैं। हदीस के अल्फाज हैं, हजरत आयशा मारे खुशी के उछलने लगती हैं और कहती हैं मैं कामयाब हो गई, मैं जीत गई, अना नाजिहा या रसूल अल्लाह, आय अल्लाह के रसूल मैं कामयाब हो गई, मैं कामयाब।
बहुत खुशी होती है, औरतों को फितरी चीज़ है। हज़रत आयशा भी औरत थी, जीत गई, खुश हो रही है। 2-3 साल के बाद फिर सफ़र में हज़रत आयशा का नंबर आ गया। हज़रत आयशा फिर सफ़र में, अल्लाह के नबी के सहाबा आज भी आगे निकल गए, उसी जगह से फिर गुजर हो रहा है। यह तकरीबन 2 साल के बाद या 3 साल के बाद का वाक़या है। अल्लाह के नबी ने कहा, आयशा कुछ याद आया? हज़रत आयशा कहती हाँ। कहा क्या? कहा यही वो जगह है जहाँ हम और आप दौड़े थे। हाँ। आयशा चलो आज फिर इंजॉय करते हैं, आज फिर दौड़ते हैं, देखो कौन आगे निकले। कैसी खुश दिल लगी हो रही है। मियाँ और बीवी के दरमियान कैसा मामला है, दोस्ताना कैसा ताल्लुक़ है। आज भी दोनों दौड़ लगा रहे हैं, दोनों आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं, एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है। लेकिन इस मर्तबा की दौड़ में, दूसरी बार की दौड़ में, 2 साल या 3 साल के बाद होने वाली दौड़ में अल्लाह के नबी आगे निकल गए और हज़रत आयशा पीछे रह गई। अल्लाह के नबी ने कहा, आयशा आज तो मैं जीत गया। जी जी ठीक है, समझ गए। वो शौहर ही क्या जो बीवी के जुमलों से समझ ना पाए कि नाराज़ है या खुश है। हालांकि वो नाराज़गी जाहिर नहीं होने दे रही हैं, लेकिन शौहर का तजर्बा इतना ज़्यादा हो चुका है बीवी के साथ रहकर कि वो समझ रहे हैं नहीं मेरी बीवी को तकलीफ हो गई है। आयशा कुछ हुआ? नहीं नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। आयशा जानती हो पहले तुम क्यों जीती थी, अब क्यों हारी हो? हमें मैं क्या जानूं। पहले तुम पतली दुबली थी। हदीस के अल्फाज तो ये हैं कि तुम्हारा एक गहरा बदन था, झरेरे बदन की थी तुम, फुर्तीली थी, पतली दुबली थी, दौड़ते हुए आगे निकल गई। बल्कि हदीस के अल्फाज तो यह है कि बकरी के बच्चे की छलांग की तरह तुम आगे निकल गई, छलांग मारते हुए, पतली दुबली थी तुम। और अब 2-3 साल में तुमने खजूर अजूर ज्यादा इस्तेमाल किए, थोड़ी मोटी हो गई हो, थोड़ा सा वजन बढ़ गया है, फरबा हो गई हो, इसलिए मैं आगे निकल गया। हजरत आयशा ने कहा हाँ शायद यही वजह होगी। नबी पहचान गए, तजर्बा है। हम लोग तो फौरन कहते हैं ज्यादा नखरे मत दिखा, वक्त नबी को तजर्बा। आपने अपनी बीवी के इस नाराजगी को खत्म करने के लिए जानते हो कितना खूबसूरत जुमला बोला। फरमाया आयशा एक बार तुम जीती हो, एक बार मैं जीता। कौन कह रहा है कि मैं जीत गया? मैं जीता कहां? पहले तुम जीती, इस मर्तबा मैच तो डरा हो गया है, बराबर हो गया है। हार जीत तो तब होगी जब हम तीसरी बार दौड़ेंगे, जो आगे निकल जाए वो जीतेगा। हम तीसरी बार दौड़ेंगे ही नहीं, किसी को तकलीफ हो। एक बार तुम जीती, एक बार मैं। हजरत आयशा ने कहा हाँ मैं कहाँ कह रही हूं मैं हारी हूं, सही कह रहे हैं आप। हाँ तब खुश हुई, तब जाकर क्या कहा मैं बराबर हुआ है, ठीक है हम लोग तीसरी बार। जानते हो इस जुमले को अदा करने के लिए आपने क्या कहा? हाज़िही बितिल्का, आयशा ये उसका बदला है। हम तीसरी बार दौड़ेंगे ही नहीं कि हार जीत का फैसला हो। ऐसी मोहब्बत आप कर सकते हैं अपनी बीवी के साथ? आप कहेंगे मैं क्यों करूं, वो करे। इसी उल्टी गंगा ने हमारे घरों को बिगाड़ा है, हमारे घर का चैन और सुकून छीन लिया है। नमक ज्यादा हो तो बेचारी उसको सुनना पड़े, मिर्च ज्यादा हो तो उसको सुनना पड़े। 10 साल हो गए शादी को, अभी तक पता नहीं कितना नमक डलता है। मर्द कुछ भी करे, सीखो मोहम्मद रसूलुल्लाह से। इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, एक अच्छा शौहर बन के दिखाए। और जानते हो उम्र कितनी? नबी अकरम का जब निकाह हुआ आयशा सिद्दीक़ा से तो उम्र थी 51 साल और आयशा की उम्र थी 6 साल। और जब रुखसती हुई हजरत आयशा की तो उम्र थी 9 साल और नबी अकरम की उम्र हुई 54 साल। इसके बाद दौड़े होंगे, फिर उसके 2-3 साल के बाद दूसरी दौड़ हुई होगी, आप देखिए। और इसके बाद भी देखिए मोहब्बत का इतनी उम्र के तफावत और फर्क के बावजूद हजरत आयशा को भी कैसी मोहब्बत थी, नबी को ही नहीं हजरत आयशा को भी कैसी मोहब्बत थी। एक दिन आपने कुरा डाला, 2 बीवियों का नाम निकला। सफर में दोनों बीवियों को लेके जा रहे हैं। उन दोनों बीवियों में एक का नाम है आयशा और एक का नाम है हफ्सा।
एक का नाम है आयशा, एक का नाम है हफ्सा। दोनों बीवियां सफर में जा रही हैं, दोनों बीवियां सफर में हैं। अब इन दोनों के पास एक एक सवारी है। आप बैठेंगे किस सवारी पर? कुरा डाला गया। जब कुरा अंदाजी हुई तो उसमें आयशा सिद्दीक़ा का नाम निकला। अल्लाह के रसूल आयशा सिद्दीक़ा की सवारी पर सवार हो गए और उनको भी अपने साथ सवार कर लिया। हजरत हफ्सा अपनी सवारी को लेके चल रही है। चलते चलते रास्ते में किसी ज़रूरत के तहत अल्लाह के नबी रुके। हजरत आयशा ने अपना ऊंट अपनी सवारी हजरत हफ्सा की सवारी से बदल ली। क्या कहा? आए हफ्सा, मुझे अपनी सवारी दे दे और मेरी तू ले ले, इसलिए कि मेरी ऊँटनी कमज़ोर पड़ रही है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बैठते हैं और मैं भी बैठती हूँ, इसलिए वो थोड़ा सा वज़न नहीं उठा पा रही है। ऐसा कर, तेरी सवारी ज़रा फरमाए मोटी ताज़ी है, अपनी सवारी मुझे दे दे, मेरी सवारी तू ले ले। हज़रत हफ्सा ने इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं समझा और अपनी सवारी दे दी। हज़रत आयशा की अब सवारी हफ्सा के पास चली गई और हफ्सा की आयशा के पास आ गई। नबी अकरम को इसका इल्म नहीं हुआ। नबी अकरम अपनी ज़रूरत से फारिग होकर आए तो आयशा वाला ऊँट जो हफ्सा के पास था, आप उसी पर बैठ कर आए थे और आप उसी ऊँट के ऊपर चले गए। पीछे मुड़ के देखा तो हज़रत हफ्सा थी। पूछा ये क्या है? फरमाया आयशा सिद्दीक़ा ने अपनी सवारी बदल ली, मुझसे बदल दी और आप यहाँ आ गए। आपने फरमाया कोई बात नहीं, अब जब बैठी गया हूँ तेरी सवारी के ऊपर तो अब उतर कर क्यों जाऊँ? कुछ दूर उसके साथ चल लिया, कुछ दूर अब तुम्हारे साथ चल लेता हूँ, चलो चलो। अब हफ्सा ही के साथ अल्लाह के नबी चले गए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा को ये जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई। नबी अकरम से कुछ नहीं कहा। मेरे भाइयों, हदीस के सफ़हात पर मंजर देखिए, जहां मंजिल पर पहुंचना था पहुंच गए। हजरत आयशा ने जंगल देखा और जंगल की हरी भरी घास देखी और जहां ज्यादा घास थी उसी घास में जाकर अपना पैर हजरत आयशा ने दाखिल कर दिया और फरमाया या रब्बी सल्लित अलैया क़रबन औ हय्यतन, आय अल्लाह कोई सांप भेज दे इस घास के अंदर या कोई बिच्छू इस सांप के इस घास के अंदर भेज दे। तल्दिगुनी, जो मुझे डस ले, जो मुझे काट ले, मैं उसके जहर से मर जाऊं। हुआ रसूल का वलास्तती हुआ नकूल लहू शैया, वो तो तेरे नबी हैं, मैं उनकी शान में कुछ नहीं कह सकती। वो तो तेरे पैगंबर हैं, मैं उनके बारे में तुझसे कुछ नहीं कह सकती। उन्होंने मेरी सवारी पर न बैठकर हफ्सा की सवारी पर बैठ गए। वो जो चाहे करे, वो तेरे नबी हैं, मैं उनकी शान में कुछ भी नहीं कह सकती, लेकिन मुझे सजा दे दे। मेरे पास मेरे नबी नहीं रहे, मेरे नाम कुरान निकला, फिर भी मेरी सवारी छोड़ के उधर चले गए। या रब्बी सल्लित अलैया क़रबन औ हय्यतन तल्दिगुनी, आय अल्लाह कोई सांप या बिच्छू भेज दे जो मुझे डस ले, मैं उसके जहर से मर जाऊं। हुआ रसूल का, वो तो तेरे रसूल है। वलास्ततीउ अन नक़ूल लहू शैया, मैं उनकी शान में कुछ नहीं कह सकती, उनके बारे में एक जुमला नहीं बोल सकती। इतनी मोहब्बत थी, इतनी सी भी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकी हज़रत आयशा। ज़रा तसव्वुर करो कि उम्र का तफावत भी देखो और फ़र्क भी देखो, और इसके बावजूद हज़रत आयशा का इतना प्यार देखो कि इतनी सी जुदाई बर्दाश्त नहीं। एक अच्छे शौहर बनकर दिखाए अल्लाह के नबी। मिसालें और भी दी जा सकती हैं। हज़रत खदीजा जो 66 साल की उम्र पाकर अल्लाह को प्यारी हो गई, कुर्बानी के दिन गोश्त पककर सामने आया, अल्लाह के नबी ने गोश्त की बोटी उठाई, मुंह तक ले गए, लेकिन वापस प्याले में रख दिया मिट्टी के बर्तन में। आयशा सिद्दीक़ा ने कहा क्या हुआ? आंखों में आंसू आ गए। कहा अल्लाह के रसूल में कुर्बानी का दिन खुशी का दिन है, कुर्बानी का गोश्त सामने आया, आपको हड्डी वाला गोश्त पसंद है, आपकी पसंद का गोश्त मैंने प्याले में रखकर आपके सामने रख दिया और आपने गोटी उठाई भी और हड्डी मुंह तक ले गए और वापस कर दी। और मैंने पूछा क्या हुआ तो आप रोने लगे। फरमाया आयशा, आज मुझे अपनी पहली बीवी खदीजा की याद आ रही है, आज मुझे खदीजा की याद सता रही है। आयशा
आज मेरी पहली बीवी खदीजा होती तो आज वो भी मेरे साथ बैठकर खाना खाती, आज कुर्बानी के खुशी के दिन में वो भी मेरे साथ होती। तसव्वुर करो 66 साल की उम्र में वो अल्लाह को प्यारी हो गई, लेकिन इस बुढ़ापे के बावजूद, इस उम्र के बावजूद आप खदीजा का प्यार अपने दिल से नहीं निकाल पा रहे हैं। मेरे भाइयों, एक अच्छा शौहर भी बनकर दिखाया था जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हम कौन सी जिंदगी लेंगे? नबी अकरम की हर डिपार्टमेंट में आपकी हयात तैयबा हमारी रहनुमाई करती हुई नजर आ रही है, लेकिन रहनुमाई हासिल करने वाला चाहिए। कौन सा डिपार्टमेंट है आपका? कौन सा ऐसा काम करते हो हर काम के अंदर नबी की रहनुमाई मौजूद है? एक अच्छा शौहर, मिसालें और भी दी जा सकती हैं, लेकिन चलिए, शौहर के बाद बाप का नंबर आता है। बेटा बता चुका हूं, शौहर का नक्शा खींच दिया है, एक अच्छे बाप बनकर भी आपने दिखाया। आज जरूरी नहीं कि आपकी 4 औलादें हो, चारों आपसे खुश हों, और यह भी जरूरी नहीं कि आप चारों बेटों को बराबर बराबर अपना माल तकसीम करके जाते हो इस दुनिया से। और देखा नहीं, पेपरों में मैंने तो पढ़ा है, मुकदमा चला, बेटे ने ही बाप को मारा, खून टपक रहा है। आपके बनारस के पेपर हैं, छपे हैं, बेटे ने बाप को मारा, लहू लुहान कर दिया। मंजर देखिए आप। मौलाना साहब, आपको ये खबरें कहां से मिल जाती हैं? खबरें मीडिया से मिलती हैं। तसव्वुर करो, एक अच्छा बाप बनकर दिखाया, और सिर्फ अपने ही बेटों का नहीं, खदीजा से 4 बेटियां पैदा हुई आपकी, 2 बेटे पैदा हुए आपके, मारिया किप्तिया के बदन से 1 बेटा पैदा हुआ आपका, लेकिन इनके अलावा और वो बेटे, जो बेटे बेवा औरतें साथ में लेके आई थी, उनके शौहर मर चुके थे। अल्लाह के रसूल ने जब उन औरतों से निकाह किया तो उनके बच्चे कहां जाते जो दूसरे शौहरों से हैं? अल्लाह के नबी ने उन औरतों के साथ उनके पिछले शौहरों के बच्चों को भी पाला पोसा, और सिर्फ पाल पोस कर बड़ा ही नहीं किया, उनकी शादियां भी कराई। ज़ैनब को पाला, पाल पोस कर बड़ा किया, ज़ैनब की शादी कराई। रुकैया को बड़ा किया, पाला पोसा, रुकैया का भी निकाह कराया। उम्मे कुलसूम को पाल पोस कर बड़ा किया, उम्मे कुलसूम का निकाह भी कराया। फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पाल पोस कर बड़ा किया, उनका निकाह भी कराया। मेरे प्यारे साथियों, ये मंजर आपके सामने है। दूसरी औरतें जो बेवा होकर आई थी और नबी ने उनसे निकाह किया, सीरत की किताबें पढ़ी आपने, उनके बेटियों के निकाह भी कराए। एक बेटा जो मुतबन्ना था, जो हजरत खदीजा का गुलाम था, और जब खदीजा ने नबी अकरम से शादी की तो नबी अकरम को दे दिया, जिसका नाम जैद था। आपने हजरत जैद का भी निकाह कराया। हजरत ज़ैनब से आपने उसका भी निकाह कराया। गौर करो मेरे प्यारे साथियों, दूसरे का बेटा था वो, उसका बाप हारिसा और चचा बेचारा परेशान होकर खबर मिलती है कि मोहम्मद के पास है, तो वो लेने के लिए आता है। और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बड़ा अच्छा फैसला किया, बेटे को ही बुलाकर सामने रख दिया। बताओ ये कौन है? उसने कहा ये मेरा बाप है, ये मेरा चचा है, ये दोनों तुम्हें लेने आए हैं। कहा मैं नहीं जाऊंगा इनके साथ। बाप ने कहा तुम गुलामी की जिंदगी पर को आजादी की जिंदगी पर तरजीह देते हो। कहने लगा अगर इसी का नाम गुलामी है तो मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला हर बेटे को मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम बनाए। अगर इसी का नाम गुलामी है तो मुझे घर में वो सुकून नहीं मिला जो मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया। खुद नहीं खाया लेकिन मुझे भूखा नहीं सोने दिया, मुझसे मेरी हैसियत से ज्यादा काम नहीं लिया। मैं कैसे कह दूं कि इसने मेरे साथ सोतेला सलूक किया।
बाप ने ये जुमले सुने तो खुश हुआ और कहने लगा ठीक है, जब मेरा बेटा नहीं जाना चाहता तो आप रखिए। जब दूसरे के बेटे के साथ आप अपने के बेटे की तरह सलूक कर रहे हो तो अपने बेटों के साथ आपका क्या सलूक रहता अगर वो बेटे जिंदा होते तो। लेकिन बदकिस्मती कह लीजिए या अल्लाह की मशीयत और रज़ा और मशीयत ही कह लीजिए कि आपके नर बेटे जो बेटे थे वो जिंदा नहीं रहे इस दुनिया में। आपने शादियां भी सारी बेटियों की कराई। इतने उलमा बैठे हैं, आप सवाल करिए, आपके बनारस में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मरकजी इदारा है जामिया सल्फिया, आप वहां से फतवा मंगाइए, पूछिए इतनी लड़कियों की शादी कराई, दूसरी बीवियों की बेटियों की भी शादी कराई, लेकिन आपने इन शादियों को करने में 1 रुपए का, 1 दिरहम का, 1 दीनार का भी किसी से कर्ज लिया हो। सारी शादियां सादगी के साथ हुई हैं, लेकिन 1 रुपए का कर्ज नहीं। हमारे पास 3 बेटी, 1 बेटी की शादी कराने में लाले पड़ जाते हैं, लाखों रुपया बर्बाद हो जाता है, कर्ज भी लेना पड़ता है। कभी कभी बैंक में अपने घर के और जमीन के कागज रख कर लोन लेकर हमें अपनी बेटियों की शादी कराना पड़ता है। मेरे भाइयों, आपने ज़ैनब का निकाह कराया, 1 रुपए का कर्ज नहीं लिया। आपने रुकैया का निकाह कराया, 1 दिरहम का कर्ज आपने किसी से नहीं लिया। आपने उम्मे कुलसूम का निकाह कराया, 1 दिरहम का कर्ज अल्लाह के नबी ने किसी से नहीं लिया। फातिमा का निकाह हुआ, 1 रुपए का कर्ज नहीं हुआ। इसके अलावा और जो दूसरों की बीवी बेटियां थी उनके निकाह कराए, 1 दिरहम का, 1 रुपए का, 1 दीनार का कर्ज नहीं लिया। मेरे प्यारे साथियों, और सारी शादियां शानदारी के साथ की, संजीदगी के साथ की और सादगी के साथ की। निकाह की तरकीब भी दिलाई, या माशर शबाबी मन इस्तता मिनकुमुल बाआ फलियतज़व्वज। लोगों, अगर तुम्हारे पास, ऐ नौजवानों, अगर तुम्हारे पास इस्तिताअत हो, अगर बात हो, कुव्वत बा हो, बीवी को खिलाने और पिलाने की ताकत हो, उसको बीमारी में इलाज कराने की ताकत हो, ये तमाम चीजें बात में शामिल है। अगर तुम्हारे पास अपनी बीवी के पर्सनल हक को अदा करने की ताकत है, खिलाने पिलाने की ताकत है, तो ऐ नौजवानों तुम शादी कर लो। इसलिए कि निकाह करने से, शादी करने से निगाहें नीची हो जाती हैं। फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसनु लिलफ़रज, और शर्मगाह की हिफाजत होती है, निगाहें झुक जाती है, शर्मगाह महफूज हो जाती है। इसलिए तुम निकाह कर लिया करो, निकाह कर लिया करो। और निकाह के लिए सिर्फ इतनी सी चीज बताई कि तुम्हारा साहिब इस्तिताअत होना जरूरी है, बस लड़की का नहीं। लड़की गरीब की हो ले आओ, उसका इस्तिताअत होना, साहिब इस्तिताअत होना जरूरी नहीं है। तुम्हारा साहिब इस्तिताअत, और साहिब इस्तिताअत में क्या चीजें, अलबाअत में क्या चीजें, तुम उसको दोनों तीनों टाइम खिला सकते हो, वो बीमार हो जाए उसका इलाज करा सकते हो, उसको खिला पिला सकते हो, और साथ में उसका जो पर्सनल हक है वो अदा कर सकते हो। तो निकाह कर लो, बस ये इस्तिताअत है, ये अलबात में शामिल है। इतनी सी चीजें बताई हैं आपने। ये नहीं कहा कि 20 साड़ियां होनी चाहिए, वो भी बनारसी, सोने के तार पड़े हुए होना चाहिए। हमारी बेटी जब ससुराल जाए तो लगे कि कोई बेटी नहीं आ रही है, बॉलीवुड की कोई हीरोइन आ रही है। ये सारी चीजें नहीं, हम इन चीजों पर जरा नजर डालें। एक अच्छा बाप बन के भी दिखाया, और बाप होने के नाते दर्द भी था। हजरत ज़ैनब को हिबार इब्न अस्वद ने जब तीर मारा, नेजा मारा, और पेट फट गया, और उसी सदमे से उनका हमल जाय हो गया। और हमल के जाय हो जाने के सदमे से जब ज़ैनब इंतकाल कर गई, अल्लाह के नबी अपनी बेटी ज़ैनब को दफन करते जा रहे हैं, मिट्टी देते जा रहे हो, कहते जा रहे हैं ये मेरी बेटी मेरी राह में बड़ी मारें खाई है और मेरे लिए बड़ी मुसीबतें बर्दाश्त की है, आज मेरी वो बेटी मुझे छोड़ के चली गई। मेरे प्यारे साथियों, बेटी होने के नाते दर्द भी हुआ। फिर रुकैया का इंतकाल हुआ तो वो माहौल तो बड़ा अजीब और गरीब था। जिस दिन जंगे बदर में कामयाबी मिली और पहली जंग, इस्लामी जंग, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीतते हैं, पहली जंग में कामयाबी मिलती है। अभी सहाबा जश्न मना रहे हैं, अभी कामयाबी का जश्न मना रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, अच्छे से अच्छा खाना पकाने की तैयारी हो रही है। पहली जंग है और इस्लामी पहली जंग हम जीते हैं। उसी दिन, जिस दिन इतनी बड़ी खुशी मिली, उसी दिन किसी ने कान में आकर कह दिया, ऐ अल्लाह के नबी, आपकी बेटी रुकैया जिसको चेचक निकली थी वो इसी मर्ज में इंतकाल कर गई।
अल्लाह के नबी को अपनी बेटी की शक्ल भी देखना नसीब न हुआ। जब मिट्टी देने के लिए गए तो मिट्टी हो चुकी थी। साहबे किराम कब्र पे खड़े थे। हजरत उस्मान गनी भी मिट्टी दे चुके थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और मिट्टी दे दी। ये नहीं कहा कि कब्र खोद कर मुझे मेरी बेटी दिखाओ। मेरे प्यारे साथियों, हजरत रुकैया का इंतकाल हुआ तो नबी की आंखों में आंसू। हजरत उम्मे कुलसूम का इंतकाल हुआ तो नबी अकरम के आंखों में आंसू। और सोचो, जब नवासी ने जब दम तोड़ा और ज़ैनब के बार बार बुलाने पर कि उमामा बीमार है, आप आइए और देखिए। अल्लाह के नबी जब गए और उमामा को जैसे ही अपनी गोद में लिया, उमामा की रूह कब से उनसुरी से परवाज हो जाती है। वहां ज़ैनब रोने लगती हैं, ज़ैनब रोती हैं और उस कमरे में जितनी भी औरतें बैठी हुई थी ज़ैनब के रोने को देखकर वो भी रोने लगती है। लेकिन ऐसे दर्द भरे माहौल में कि मेरी बेटी ज़ैनब के दिल पर क्या गुजर रही होगी। उसकी बेटी उमामा का इंतकाल हो गया, मेरी नवासी अल्लाह को प्यारी हो गई। ऐसे मौके पर नबी की ज़बान से होंठ हिले और होंठ हिलते हुए तो सिर्फ इतने जुमले निकलते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ओ मेरी बेटी ज़ैनब सब्र कर, ये हम सब अल्लाह की अमानत है और अल्लाह ही के पास हमें लौट कर जाना है। मेरे भाइयों, ऐसे नाजुक मोड़ पर अपनी बेटी को सब्र के साथ ये दुआ बतला रहे हैं और आप भी ये दुआ पढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा बाप होने की हैसियत से दर्द भरा मंजर तो यहां आता है कि जब आपकी कासिम का इंतकाल हुआ, खदीजा के बतन से जो बेटा पैदा हुआ अबुल कासिम, तो कासिमी की जहद से आपकी कुन्नियत पड़ गई अबुल कासिम। कासिम का अभी बेचारा 2 साल पूरे नहीं कर पाया, उसका इंतकाल हो जाता है। नबी के आंखों में आंसू। अब्दुल्ला का इंतकाल होता है, नबी के दूसरे बेटे का, नबी की आंखों में आंसू। अब्दुल्ला के इंतकाल पर काफिरों ने कचौके भी लगाए। अबुल आस इब्न वाइल ने और अबू जहल और अबू लहब ने कचौके लगाए और फरमाया मोहम्मद तो अबतर हो गया, मोहम्मद तो दुबुरीदा हो गया, मोहम्मद तो मखतून नस्ल हो गया। मोहम्मद के मरने के बाद अब मोहम्मद का नाम मिट जाएगा। मोहम्मद के तो बेटे सब मर गए, अब कोई जिंदा ही नहीं रहा, मोहम्मद का नाम कौन रोशन करेगा। मेरे प्यारे साथियों, आपने ये सदमा भी बर्दाश्त किया जिस पर अल्लाह ताला ने कुरान की सूरत नाजिल फरमाई, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। नहीं, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको कभी खातिर होने की जरूरत नहीं है, आपको दिल बर्दाश्ता होने की जरूरत नहीं है। आपको हमने खैर कसीर से नवाजा है। आप जैसे पहले नमाज पढ़ते थे और कुर्बानी करते थे, उसी तरह नमाज पढ़ते रहिए और कुर्बानी देते रहिए। आपका दुश्मनी मखदून नस्ल होगा, आपका दुश्मनी दुमबुरीदा होगा, आपका दुश्मनी इस दुनिया से मिट जाएगा, उसका नामो निशान लेने वाला, उसका नामो निशान भी बाकी नहीं रहेगा। और फिर दुनिया ने देखा अबू लहब के ऊपर कयामत तक पैदा होने वाली उम्मत इस्लामिया उस पर बद्दुआ देती रहेगी। तब्बत यदा अबी लहबी व तब, ये आयतें पढ़ पढ़ कर अबू लहब को बद्दुआ से नवाजती रहेगी। मेरे प्यारे साथियों, सबसे बड़ा दर्दनाक मंजर तो अब सामने आ रहा है कि मारिया किप्तिया के बदन से जो बेटा पैदा हुआ और जिसका नाम आपने इब्राहिम रखा, आपको उम्मीद थी कि कासिम न रहा, अब्दुल्ला न रहा, तो इब्राहिम तो मेरा बेटा रहेगा। 18 महीने की उम्र गुजारी, अभी अपना माँ का दूध भी नहीं छोड़ पाया कि इस बच्चे को भी कोई बीमारी लग गई, सांसें रुकने लगी, अपनी माँ की पिस्तान से लगा हुआ है। और ऐसे ही हालत में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह घर में तशरीफ लाते हैं, अपने बेटे इब्राहिम की उखड़ती हुई सांसों को देखते हैं। वो अपनी माँ का दूध पिस्तान से छोड़ चुका है। इस मंजर को जब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी आंखों से देखा तो फर्ते मोहब्बत में आप आगे बढ़ गए और अपने बेटे इब्राहिम को अपनी गोद में उठा लिया। और जैसे इब्राहिम को गोद में उठाया, शायद ये 18 महीने का ये बच्चा अपने बाप की इसी सीने का और गोद का इंतजार कर रहा था। जैसे ही आपने अपने बेटे को, अपने बच्चे को बोसा लिया, उस 18 महीने के बच्चे को चूमा, अपने सीने से लगाया, इब्राहिम की रूह कब से उन सूरी से परवास कर जाती है। इब्राहिम इंतकाल कर जाते हैं। ये 18 महीने का बच्चा जब नबी की गोद में दम तोड़ता है तो इमाम कायनात की जबान से बेसाख्ता निकलता है, इन्ना
अय्युन तदमउ वल क़ल्ब यहज़ुनु वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना व इन्ना बिफ़िराक़िका लमहज़ूनून या इब्राहीम। ऐ इब्राहीम, तेरी जुदाई से, तेरे इंतकाल से तेरे बाप की आंखें अश्कबार हैं, तेरे बाप की आंखों में आंसू आ गए हैं। वल क़ल्ब यहज़ुन, और तेरा दिल बड़ा गमगीन, मेरा दिल बड़ा गमगीन है। लेकिन हम कर क्या सकते हैं? मशीयत हिस्ती के आगे, अल्लाह के हुक्म के आगे तेरा बाप मजबूर है। वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना, लेकिन हम अपनी ज़बान से ऐसे जुमले अदा नहीं करेंगे जिससे मेरा मौला नाराज हो जाए, जिससे मेरा परवरदिगार नाराज हो जाए। आए इब्राहिम, तेरी जुदाई से मुझे सदमा जरूर है, लेकिन हम अपने रब को नाराज करने वाले जुमले अपनी ज़बान से अदा नहीं करेंगे। ये कहकर अपने बेटे को अपनी माँ के, अपनी अपनी मारिया किप्तिया अपनी बांदी के साथ, अपनी लौंडी के साथ फिर लिटा दिया। क्या कर सकते मेरे भाइयों? मंजर पर नजर डालिए, आपकी आंखों में आंसू। एक बाप ने बाप होने का हक अदा कर दिया, और बाप होने के एतबार से देखिए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह पूरे उतरते हैं। बाप की यही जिम्मेदारियां होती हैं, अपने बेटे को पालना पोसना, पढ़ाना लिखाना, बड़ा करना और शादी करा देना, ये बाप की जिम्मेदारियां होती हैं। आपने अपनी चारों बेटियों की शादी भी कराई, अच्छी नसीहतें भी की। शादी के बाद फातिमा के घर भी गए तो रात में उनको सोते हुए देखा, अंगूठा पकड़ा तो नसीहत भी की, फातिमा उठ, अनक़ज़ी नफ़्सक मिनन नार, अपने आप को जहन्नम से बचा। मेरी बेटी, सलीनी मिन माली मा शित, दुनिया में जो चाहे मुझसे मांग ले, मैं देने के लिए तैयार हूं। इन्नी ला उग़नी अन्की मिनल्लाहि शैया, ये रातें सोने के लिए नहीं मिल रही, इतना याद रखना, मैं अल्लाह के अजाब से तुझे नहीं बचा सकता। ये मत सोचना कि तेरा बाप मोहम्मद नबी है, तुझे अल्लाह के अजाब से बचा लेगा। सीरत, सीरत ये होती है सीरत। मेरे प्यारे साथियों, नबी बेटे होने की हैसियत से, शौहर होने की हैसियत से, बाप होने की हैसियत से हर जगह पूरे उतरते चले जा रहे हैं। नसीहतें भी आप कर रहे हैं, समझा भी रहे हैं। हर हैसियत से नजरें डालिए नबी की हयात तैयबा पर और नबी की जिंदगी पर। आइए एक अच्छे मुबल्लिग की हैसियत से नजर डालें। मोहम्मद रसूलुल्लाह से बड़ा दाई और मुबल्लिग कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? एक अच्छा मुबल्लिग, तबलीग में असर। याद करो नबी अकरम के वो खुतबे, कोहे सफा पर अगर दे रहे हैं तो उस खुतबे को याद करो, कैसी तबलीग थी। या बनी अब्द मनाफिन अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार, या बनी अब्द शम्सिन अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार, या बनी अब्दिल मुत्तलिब अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार, या बनी अब्द मनाफिन अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार, या बनी काब इब्न लुअय अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार। एक एक कबीले को आप याद कर करके आप उनको बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि अपने आप को जहन्नम से बचाओ, अपने आप को जहन्नम से बचाओ, अपने आप को जहन्नम से बचाओ। उसी खुतबे में आपने अपनी फूफी सफिया को भी नहीं छोड़ा। या सफिया बिन्त अब्दुल मुत्तलिब अनक़िज़ी नफ़्सकी मिनन नार, आए मेरी फूफी, आए अब्दुल मुत्तलिब की बेटी सफिया, तू भी अपने आप को जहन्नम से बचा ले। आपने उसी खुतबे में अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ा। या फातिमा बिन्त मोहम्मद अनक़िज़ी नफ़्सकी मिनन नार, आए फातिमा तू भी अपने आप को जहन्नम से बचा ले। नबी अकरम ने पूरी जिंदगी ऐसी दावत दी, ऐसी तबलीग दी कि अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को दाइयन इलल्लाह का खिताब भी दे डाला। या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाह, अल्लाह की तरफ बुलाने वाला और अल्लाह की तरफ दाई, दावत देने वाला सबसे बड़ा दाई अगर कोई है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मेरे भाइयों, जरा गौर करो कि अल्लाह ने नबी की दावत और तबलीग को देखकर दाई अल्लाह का खिताब ही दे डाला। जरा हज्जतुल विदा के उस खुतबे पर भी नजर डालो, वो कैसा खिताब था और कैसी दावत थी। उस खुतबे के एक एक जुमले पर नजर डालो।
इन्ना दिमाअकुम व अमवालकुम हरामुन अलैकुम का हुर्मत यौमिकुम हाज़ा फी शहरिकुम हाज़ा फी बलदिकुम हाज़ा। मुसलमानों, तुम्हारे खून और तुम्हारे माल एक दूसरे के ऊपर हराम है। कैसे मुसलमानों का एहतराम एक दूसरे के दिल में पैदा कर दिया, कत्लो क़िताल से लोगों को कैसे रोक दिया। एक मुसलमान की आज़मत को बताने के लिए, एक मुसलमान की इज्जत व आबरू को बचाने के लिए इतना बड़ा मकाम अता कर दिया कि लौ अन्ना हलस समाई वल अर्दी इश्तरकू फी दमे मोमिनिन ला कब्बहुमुल्लाहु फिन्नार। अगर आसमान के सारे फरिश्ते मिल जाएं और जमीन की सारी ज़ुर्रियत आदम मिल जाए और ये सब मिलकर एक इंसान को, एक मोमिन को कत्ल कर दें, एक मुसलमान को कत्ल कर दें, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन सारे फरिश्तों को और दुनिया की सारी ज़ुर्रियत आदम को एक आदमी के, एक मुसलमान के कत्ल के जुर्म में सबको औंधे मुँह जहन्नम में डाल देगा। आज तो मजाक बना रखा है, जब चाहो किसी को गाली दे दो, जब चाहो किसी को फटकार लगा दो, जब चाहो जब किसी को पिस्टल निकालो और मार दो और गोली से उसको उड़ा दो, जब चाहो किसी को झूठे मुकदमों में फंसा दो। आज मुसलमान का मुसलमान के साथ आज सलूक देखिए और बर्ताव देखिए, जिसको अल्लाह के नबी ने ये कहा था, अल मोमिन अखुल मोमिन अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम। एक मोमिन दूसरे मोमिन का भाई है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। ला यज़लिमुहु, वो उसके ऊपर जुल्म नहीं करता है, वला यख़ज़ुलहु, उसको रुस्वा नहीं करता है। मेरे भाइयों, इन तमाम चीज़ों पर नज़र डालिए। आपने ऐसी दावत दी कि दाई अल्लाह का खिताब भी अल्लाह तबारक व तआला ने दे दिया। अगर बहैसियत दाई के देखो तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बहैसियत मुबल्लिग के देखो तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बहैसियत मुस्लिह के देखो तो नबी से अच्छी इस्लाह कौन करता हुआ नजर आ रहा है। उस मस्जिद नबवी में एक कोने में गोशे में पेशाब करने वाले उस देहाती के ऊपर नजर डालो, वो आता और अपनी लुंगी उठाकर पेशाब करने लगता है। सहाबा उसको मारने के लिए दौड़ते हैं, आपने मना कर दिया, नहीं नहीं तुम इसको मार नहीं सकते हो। जब वो पेशाब कर चुका तो आपने सहाबा से कहा, इसके पेशाब पर पानी डाल दो, उस जगह को धो दिया गया। आपने उससे नहीं धुलवाया जिसने पेशाब किया, आपने सहाबा से धुलवाया। फिर आपने उस पेशाब करने वाले देहाती को, सहराबी को अपने पास बिठाया, फरमाया ये मस्जिद है, ये अल्लाह का घर है, यहाँ अल्लाह की इबादत की जाती है, यहाँ पेशाब नहीं किया जाता, गलाजत और गंदगी नहीं फैलाई जाती है। क्या तुम जिस जगह नमाज पढ़ोगे उस जगह पेशाब करोगे? जाओ, मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं, नजरअंदाज कर रहा हूं, जाओ तुम जाओ, लेकिन आइंदा ख्याल रखना मस्जिद में कभी पेशाब मत करना। मैं अल्लाह का नबी हूं, अल्लाह ने मुझे रसूल बनाकर भेजा है, हमारे ऊपर 5 वक्त की नमाजें फर्ज की गई हैं, हमारे सहाबा 5 वक्त की नमाजें पढ़ते हैं। आइंदा ख्याल रखना, इस मस्जिद में नहीं, किसी भी मस्जिद में जहाँ इबादत होती हो तुम पेशाब न करना। उसने पहले कोई और तसव्वुर बना रखा था कि मोहम्मद जादूगर हैं, मोहम्मद मजनू हैं, दीवाने हैं, पागल हैं। लेकिन जब उसने ये देखा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की ये नसीहतें बड़ी काम की निकली और उसने देखा कि हमें तो बड़े प्यार से समझाया, जानते हो उसने अपनी कौम में जाकर जो जुमले अदा किए वो जुमले ये थे, माँ कहरनी व माँ शतमनी, न तो मेरे ऊपर गुस्सा हुए, ना मुझे कहर से डांटा फटकारा, वमा शतमनी, न मुझे गाली दी, वमा गज़बनी, और ना ही मेरे ऊपर मगजूब हुए, गुस्से में आए, मुझे कुछ भी नहीं कहा। आए मेरी कौम के लोगों, सीरतुन नबी में अल्लामा इब्ने हिशाम ने नकल किया, उसने कहा है मेरी कौम के लोगों, तुम जिसको जादूगर कहते हो तुम मानो, मेरा दिल उसको जादूगर मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं तो उस नबी के ऊपर ईमान लाने के लिए जा रहा हूँ। वो दोबारा आता है, मस्जिद नबवी की चौखट को पकड़ता है और कहता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कलमा पढ़कर वो इस्लाम ले आता है। अच्छे मुस्लिह थे, कितनी अच्छी तरीके से उसकी इस्लाह की। हम अबे दिखता नहीं, हट, अभी देखिएगा यहाँ से जाएंगे साइकिल निकालेंगे, हट, हम निकाल, हट, हाँ, ये होगा। ये उन लोगों का हाल है जो जलसा सुनने के बाद जाएंगे। शादियों में आते होंगे वो क्या करते होंगे, और जो शादियों में भीख में गाड़ियाँ मिलती हैं, भिख मंगनी, वो चलाते होंगे तो क्या करते होंगे, वो तो सब अल्लाह बेहतर है। हम खिंचाई कर नहीं रहे हैं, खिंचाई करने के मूड में है नहीं। मौजू ऐसा है, इसमें खुद अपनी इस्लाह आदमी खुद करता चला जाए। इस्लाह ऐसे होती, बहैसियत मुस्लिह के देखो तो नबी अकरम से बड़ा मुस्लिह कौन नजर आता है?
हाँ आ गया सुनन बैहक़ी का वो वाक़या जहन में, इससे बड़ी इस्लाह और क्या होगी। एक आदमी नया नया इस्लाम लाया, झट इधर इस्लाम लाया और उधर झट से नबी अकरम से कहने लगा, अल्लाह के रसूल एक लड़की से दोस्ती है, जिना की इजाज़त दे दीजिए। देखिए क्या समझ रहा होगा वो नबी को, किस काम की इजाज़त, जो सबसे गंदा काम है जिना, और किससे इजाज़त, जो सबसे अच्छा इंसान है। इजाज़त किसकी, सबसे गंदे काम की। इजाज़त किससे, कायनात की सबसे अजीम शख्सियत से, सबसे अजीम इंसान से। साहबा उसको कहे हट हट, होता नहीं कि कोई बीड़ी पीता हुआ जा रहा मौलाना के सामने, हट मौलाना, क्या है मौलवी भी तो पीते हैं, चल। क्यों अदब करेगा वो क्यों अदब करने लगा। जब मौलाना साहब खुद दुखान की तिलावत कर रहे होंगे तो क्या हाल होगा। हम गौर करें, साहबा कह रहे हट जिना की, चुप चुप, और अल्लाह के रसूल कह रहे कहने दो जी, क्या। साहबा उसको घूर रहे हैं, और उसे जो आदमी इजाजत मांग रहा उसकी नजर में कोई गुनाह है ही नहीं, क्योंकि उस माहौल से निकल के आया था वो। आप जानते थे इसकी इस्लाह कैसे की जाएगी, उसको डायरेक्ट हट, जिना की इजाजत मांग रहा, हट, यही सोच के तो इस्लाम लाया था, इसीलिए इस्लाम लाया था। हम जैसे लोग होते तो ये क्या डालते, भगा देते उसको। अल्लाह के नबी जानते हैं किस माहौल से निकल के आया, उसको कौन सी जबान समझ में आएगी। हैं कौन, बोलो बोलो क्या बात है। अल्लाह के नबी, ये साहबा तो घूर रहे लेकिन मुझे आपसे उम्मीद है। जी नहीं बताओ क्या है। जिना मैं करना चाहता हूँ, एक लड़की से दोस्ती है, उसके पास तो जाने दीजिए ना, कि सारे काम छोड़ना पड़ेंगे। अल्लाह के रसूल का नहीं बिल्कुल मैं तुम्हें इजाज़त दूंगा, जिसके पास जाना चाहते हो जाओ, बिल्कुल मैं इजाज़त दूंगा। लेकिन अब उसको समझाया, लेकिन तुम उसके पास क्यों जा रहे हो, जो चीज़ उसके पास है वही चीज़ तो तुम्हारी माँ के पास है। क्या तुम अपनी माँ के साथ जिना कर सकते हो, अपनी माँ के साथ जाओगे। सुनन बैहक़ी के अल्फाज हैं, फ़िदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, ऐसा कौन कम वक्त होगा जो अपनी माँ के साथ ये काम करे। आपने कहा हाँ, ओह सॉरी माँ, मेरी माँ के साथ तो कोई नहीं करेगा। अच्छा बहन के साथ, अरे अल्लाह के नबी क्या बात कर रहे हैं, बहन के साथ कौन करेगा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। अच्छा बेटी के साथ, आप एक एक रिश्तेदार के ऊपर आते चले गए, खाला के साथ, चची के साथ, फूफी के साथ, नहीं नहीं नहीं, फिदा का या अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। नहीं, आपने कहा फिर जिस लड़की के साथ तुम जिना करना चाहते हो वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की खाला होगी, वो भी किसी की फूफी होगी, फिर उसका रिश्तेदार ये कैसे पसंद करेगा कि मेरी बहन के साथ, मेरी बेटी के साथ, मेरी फूफी के साथ, मेरी खाला के साथ कोई आदमी ऐसा जुल्म करे। कहा नहीं करेगा, कहा नहीं। अल्लाह के नबी समझ में आ गया, मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे हराम काम से बचाए। गौर करो, मुसलह देखिए, आज इस्लाह देखिए किस अंदाज से होती है, कैसी इस्लाह। उस दासूर के वाक़े को उठाओ जिसको भेजा था, जाओ मोहम्मद का इलाज करो, पागल हो गया, मजनू हो गया, दीवाना हो गया। वो आया, अय अल्लाह के नबी का क्या, आए मोहम्मद, नबी तो मानता नहीं था, आए मोहम्मद जी कैसे आए हो, आपका इलाज करने आया हूं। मेरा इलाज, कि हाँ आप घबराइए नहीं, आपको पैसे नहीं देना है, पैसा आपकी कौम के लोग दे देंगे, कुरैशी लोग देने के लिए तैयार हैं, आप सिर्फ अपना इलाज करवाइए, बताइए क्या बीमारी है, मैं आपका इलाज करने आया हूं, मैं सबसे बड़ा हकीम हूं यहाँ का। आपने कहा बीमारी तो सुनो पहले, कहा बैठ गया, आपने बिठा लिया उसको अपने पास, दासूर बैठ गया, आपने कहा सुनो, उसने कहा मुझे बताइए आपकी बीमारी क्या है, आपको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं, सारा पैसा आपकी कौम के लोग मुझे देने के लिए तैयार है, उन्होंने ही भेजा कि मोहम्मद पागल है, दीवाना है, आपको कैसा महसूस होता, आप क्या है मुझे बताइए, मैं आपका इलाज करूं। आपने कहा मेरी बीमारी सुनोगे, हाँ बैठ जाओ मेरे पास। वो बैठ गया, अल्लाह के नबी भी उसके करीब बैठ गए और कहने लगे सुनो पहली बीमारी का बताओ। आपने कहा इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिर व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। अभी इतना ही आप कह पाए, वो मुंह देख रहा है, बीमारी बता रहे हैं कि क्या ऐसे हैं। जैसी आप खामोश हुए, उसने कहा आयत कलिमातिक या रसूल अल्लाह,
आए अल्लाह के नबी, इन जुमलों को दोबारा दोहराइए, आपने क्या बताया? बीमारी समझ में नहीं आई, क्या बताया? फिर से पढ़े फिर से बोलो। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिर व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। कहने लगा आयत कलिमातिक, नहीं दोबारा एक दफ़े और पढ़िए। आपने फिर पढ़ा इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिर व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। कहने लगा हाथ यदक वयक अलल इस्लाम, बस अब आप अपना हाथ बढ़ाइए, मैं भी इस्लाम लाने के लिए तैयार हूँ। ये कोई पागल के जुमले हो ही नहीं सकते हैं, ये कोई मजनू के जुमले हो ही नहीं सकते हैं, ये कोई दीवाने के जुमले हो ही नहीं सकते हैं। मुझे आपकी कौम ने, मेरी कौम ने मुझे बहकाया है कि वो पागल है, आप पागल हो ही नहीं सकते हैं। इतनी मसलहत भरी और इतनी हिकमत भरी बातें आप बताएं और आप पागल, नहीं ये हो ही नहीं सकता है। वो दासूर भी इस्लाम ले आया, कैसी अजीम इस्लाह करने वाले थे, आप नाराज भी नहीं होते थे। अभी कोई कहे मौलाना जर्जी साहब आपका दिमाग ख़राब है, चलो बरेली के पागल खाने में लेके चलता हूँ, तुम भर्ती, मैं कहूँगा तेरा बाप पागल होगा, मैं क्यों भाग, मैं ही मिला था पागल, तेरा बाप होगा, तेरी अम्मा होगी, भाग, हम तो 50 उसको सुनाएंगे और भेज देंगे। लेकिन अल्लाह के नबी गुस्सा नहीं हुए, जरा ये देखिए, गुस्सा नहीं हुआ, अच्छा ठीक भेजा, मेरी बीमारी नहीं सुनोगे? हाँ, और बीमारी सुना रहे हैं इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु, ये बीमारी है, और वो भी बार बार कह रहा नहीं समझ में नहीं आई, फिर से पढ़िए तो जरा तबकात उठाओ इब्ने साद की और देखिए ये सब। मेरे भाइयों तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ पढ़िए अल्लामा शमसुद्दीन ज़हबी की, देखिए अल बिदाया व नहाया देखिए हाफिज़ इब्ने कसीर की ये वाक़या, उसके अंदर लिखा हुआ है, बार बार कह रहा और आपने बार बार जुमले दोहराए, बाद में कहता हाथ यदक का, आप अपना हाथ बढ़ाइए मैं भी इस्लाम लाता हूँ। हाथ पे हाथ टच हुआ और इस्लाम कबूल। बहैसियत जज अगर देखना है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे नजर डालो। दुनिया की अदालतों के बहुत से जज आपने देखे होंगे, बहुत से जज आपने देखे होंगे दुनिया की अदालतों के, लेकिन इस जज पर भी एक तरफ नजर डाल दो, मुहम्मद रसूलुल्लाह पर। दुनिया की अदालतों में बड़े बड़े महान पुरुष भी मौजूद हैं, अपने अपने मुल्क की चौधराहट को चलाने वाले भी बड़े बड़े महान लोग मौजूद हैं। एक तरफ आपका भारत, हमारा ये प्यारा देश भारत है, और एक तरफ इस भारत के अंदर पुलवामा में होने वाले आतंकवादी हमले पर नजर डालो। हम सब उसकी भर्त्सना करते हैं, हम सब उस हमले की निंदा करते हैं, हम सब उस हमले के विरोधी हैं। शहीदों के साथ हम कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हैं, हम उनके गम में उनके घर वालों के साथ हैं। लेकिन एक तरफ इस देश के उस चौकीदार का हाल देखिए, पुलवामा में होने वाले हमले और 40 जवानों की शहादत, लेकिन मगरमच्छ के आंसू भी इसके आंख से नहीं निकले। एक तरफ उनके घर वालों से भी मिलने नहीं गया, और दूसरी तरफ आप न्यूजीलैंड की उस मस्जिद के अंदर होने वाले उस हमले को देखिए, आप उसमें भी 40 से ज्यादा लोग शहीद हो गए, मार डाले गए। और वहां की वजीर आजम प्रधानमंत्री को देख लीजिए आप, जिसने बाकायदा जुमे की नमाज वहां पढ़वाई, बाकायदा अजान दिलवाई, बाकायदा सिक्योरिटी लेके गई, और बाकायदा वहां पर जाकर उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस पढ़ के लोगों को सुनाई कि इस्लाम तो वो मजहब है जो ये सिखलाता है कि एक उंगली किसी की कटती है तो पूरे जिस्म को दर्द होता है। ऐसे ही अगर दुनिया के किसी एक इंसान को तकलीफ पहुंचे तो तुम सबको उसका दर्द और तकलीफ अपने दिल में महसूस करनी चाहिए। अपनी अपनी किस्मत है, न्यूजीलैंड के लोगों को कितनी अच्छी प्रधानमंत्री मिली है, और ये हमारी किस्मत है, हमारे भारत वालों को कैसा प्रधानमंत्री मिला है जो जवानों की शहादत पर भी आंसू न बहाए और राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हों। मेरे प्यारे साथियों, शायद इसके बाद बनारस में हमारी एंट्री ना हो पाए। नजरें डालो, हम तो आईना दिखला रहे हैं, आईना दिखलाने में कोई बुरी चीज तो नहीं है। अब ये आईना ही बताता है तुम्हारे सर पे फोड़ा है तो मैं क्या कर लूं? ये शीशा फोड़ डालोगे, आईना ही बता दे कि तुम्हारे चेहरे पे कालक लगी हुई है तो मैं क्यों बताऊं? एक तरफ न्यूजीलैंड की मिसाल है, एक तरफ आपके भारत की मिसाल है। मैं तो तकाबुल कर रहा हूं, मैं तो मुकाबला करके दिखला रहा हूं और आईना दिखला रहा हूं आपको। आप देखिए, अब इस आईने की शक्ल में आप ही काले नजर आते हैं तो इसमें आईने का क्या कसूर है, मेरा क्या कसूर है? मैंने तो बता दिया है जो बताना था।
दुनिया के सबसे बड़े जज की तरफ अगर आपको नजर डालना है तो ऐसा जज कहीं मिलेगा है? नबूवत से 5 साल पहले जब आपकी उम्र तकरीबन 35 साल की थी और खाने काबा की छत पे आग लग गई थी और पूरा खाने काबा ढह गया था, जब उसको बनवाने की असर नौ दोबारा तामीर किया गया तो अब झगड़ा आया, ताबीर तो हो गई खाने काबा की दोबारा, लेकिन हजरे अस्वद को उसकी जगह पर कौन रखेगा? हर आदमी चाहता था मैं, और हर कबीले का सरदार चाहता था मैं। पूरा कबीला कहता था मेरा सरदार रखेगा, समझ लूंगा मेरे कबीले ने रख दिया। लड़ाई की नौबत बहुत बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि तलवारें तक निकल आई। एक ने फैसला किया, बुजुर्ग था, कहने लगा लड़ो मत, ऐसा करो कि कल सुबह खाने काबा में जो सबसे पहले आ जाएगा उसी को जज मान लिया जाएगा, उसी को फैसल मान लिया जाएगा, और वो जो फैसला करेगा उसकी बात सबको मानना पड़ेगी। सब इस मशवरे पे तैयार हो गए। अब रात में सब अपने घर गए, अब किसी को नींद ही नहीं आ रही है, सबको सुबह सबसे पहले पहुंचना है खाने काबा। हर आदमी सोच रहा मैं पहुंचूं, सबसे पहले सबको जाना। कोई सो ही नहीं रहा है। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह सो गए। कभी कभी ऐसा होता है जो जल्दी सोता है वो जल्दी उठ जाता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है जो पूरी रात जागता है, किसी एक घड़ी के इंतज़ार में उसी वक्त सो जाता है। मेरी भी 1-2 मरतबा ऐसी ट्रेनें छूटी हैं। घर से निकले 2 बजे, ट्रेन का टाइम आया 2:15, घर से निकला 2 बजे 2:15, स्टेशन पहुंचा 3 बज गया, ट्रेन 3 बजे आएगी, 3 बजे बस 4 बजे हो गया ऐलान, बढ़ गया टाइम। 4 बजे तक जाग रहा हूँ, स्टेशन पे जाग रहा हूँ, कौन जाए रात में घर, जाग रहा हूँ। 4 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी रह गए, अपनी अटैची पे हाथ रख के से हाँ नींद भी आ गई, सो गए। गाड़ी आई और निकल गई, आँख खुली पता चला गाड़ी गई। कई मरतबा छूट, क्यों? पूरी रात जाग रहे ना, पूरी रात जागे, ऐन मौके पे नींद आ गई। खाने काबा में जो सबसे पहले आना चाह रहा वो सब पूरी रात जाग रहा है, लेकिन ऐन मौके पर सबको नींद आ गई। और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह सो गए थे, सबसे पहले उठे जल्दी और सबसे पहले अल्लाह के नबी पहुंच गए। अभी आप उस वक्त नबी नहीं थे, 35 साल की उम्र थी, 40 साल के नहीं हुए, 40 साल के बाद नबूवत मिली, आप सबसे पहले पहुंच गए। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, ये होता है। आज रात में आराम से सोने वालों से और सुबह जल्दी उठने वालों से दुनिया प्यार करती है। आप नजर डालिए, इस वक्त मेरी घड़ी में 2 बज चुके हैं, आप नजर डालिए, इस वक्त सारी चिड़ियाँ सो रही हैं, घोंसलों में कोई भी चहचहाती हुई नज़र नहीं आएगी, सब खामोश सो रही हैं गहरी नींद। और सुबह जब फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए जाओगे तो ये चिड़ियाँ चहचहाती हुई घोंसलों में ची 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 करती हुई नज़र आएंगी। आपको कितनी अच्छी लगती है इनकी आवाज़, कितना लोग प्यार करते हैं इन परिंदों से। और कुत्तों को देखिए, देखिए अभी भी आवाज़ आ रही है, 2 बजे भी भौंक रहा पीछे, रात के 2 बजे भी भौंकेगा, 3 बजे भी भौंकेगा, गाड़ी के पीछे दौड़ेगा। और सुबह फजर की नमाज पढ़ने जाइए तो देखिए सारे कुत्ते एक भी भौंकता हुआ नजर नहीं आएगा, सब हर सो रहे होंगे। आज इन कुत्तों से कितना प्यार हो रहा मालूम, जिसके दरवाजे पे जाता दूर हट दूर हट। मैं जो कहना चाहता था वो कह दिया, अब इसके आगे कुछ नहीं कहूंगा, वरना आप लोग कहोगे कि मौलाना साहब हमको क्या बना रहे हैं। हम कुछ नहीं बना रहे हैं, मैंने तो मिसाल दे दी चिड़िया की और कुत्ते की। आप खुद गौर करो, रात भर कौन सो रहा है और सुबह कौन जा रहा है, और पूरी रात कौन जाग रहा है और सुबह कौन सो रहा है। आप गौर करो, और हर आदमी इस मिसाल के आईने में अपने आप को तलाश करे। नबी अकरम सबसे पहले खाने काबा में पहुंच गए, और खाने काबा में पहुंचते ही जब सारे लोग पीछे से आए, देखा है तो सबकी ज़बान से निकला हाज़ल अमीन कज्जा अल अमीन कज्जा सादिक, अमीन आ गया, सादिक आ गया। आए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, आप जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर है। अभी फैसला किया नहीं, लेकिन मंजूरी पहले दे दी लोगों ने, क्योंकि लोगों को मालूम था कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह की अदालत से कोई फैसला गलत हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा मैंने आपकी जिंदगी में कभी अमानत में खयानत नहीं देखी, मैंने आपकी जिंदगी में आपको कभी झूठ बोलते हुए नहीं देखा, इसलिए आज भी आप जो भी फैसला करेंगे हमें मंजूर है। ऐसा तयक्कुन और ईकान, तयक्कुन की इस मंजिल पर अगर किसी को दर्जा मिला है तो सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को। अभी मौलवी जर्जीज का मुकदमा आपकी बनारस की कोर्ट में चल रहा है, मेरे फेवर में होगा तो ठीक, नहीं हुआ तो हाई कोर्ट में जाऊंगा, हाई कोर्ट में मेरे फैसले में मेरे हक में हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा।
ये होगा। अभी मुझे किसी अदालत पे भरोसा नहीं, लेकिन ऐसी अदालत मोहम्मद रसूलुल्लाह की थी कि फैसला होने से पहले क्या कह दिया, आप जो भी फैसला करें हमें मंजूर है। ऐसी अदालत कहां मिलेगी और ऐसा जज कहां मिलेगा कि फैसला हुआ नहीं लेकिन लोगों ने मंजूरी पहले दे दी कि हम आपका फैसला मानेंगे। ये उसी के ऊपर होगा जिसका एतबार सबसे ज्यादा होगा मेरे भाइयों। और इस एतबार की इस सीढ़ी पर, इस मंजिल पर अगर कोई फायक था, कोई फाइज था, तो वो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने कहा मेरा फैसला मानोगे? कहाँ? एक चादर बिछाई और उस पर हजर अस्वद को रखा और बड़े बड़े सरदारों से कहा ये कौन है, तुम पकड़ो तुम पकड़ो तुम पकड़ो तुम पकड़ो। सब ने पकड़ा, उठाया, सब समझ रहे हैं हमने उठाया हमने उठाया हमने उठाया, और सब लेकर खाने काबा तक पहुंचे। वहां जाकर आपने अपने हाथ से उठाकर उस जगह पर नस्ब कर दिया। ये फैसला, ये जज आपको आने वाली जिंदगी में अपनी अक्ल और दानिशमंदी के दरवाजे खोलता हुआ नजर आ रहा है और पूरी दुनिया को यह मैसेज दे रहा है कि नबी बनने से पहले जिसके फैसले इतने सच्चे हों, नबी बनने के बाद उसके फैसले कितने सच्चे होंगे। इसने यह पैगाम दे दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। और इतना बड़ा जज तुम्हें कहां मिलेगा? फातिमा बिनते असवद जो कबीले बनु मखजूम की एक लड़की थी, उसको चोरी के जुर्म में पकड़ा गया, पकड़ के लाया गया। अल्लाह के नबी ने कहा इसकी चोरी साबित हो गई, गवाह मिल गए, चोरी हद निसाब को पहुंच रही है, सजा दो, इसका हाथ काट डालो। बड़े बड़े सिफारिशी आने लगे, बड़े ऊंचे घर की है, कुरैशी लोग बड़े बुरा मानेंगे। अरे अल्लाह के नबी, इस औरत को सजा न दी जाए। आपने कहा सजा दो, सजा दी गई। उसामा इब्ने ज़ैद को भेजा गया जो नबी अकरम के सबसे ज्यादा करीबी थे और सिफारिशी बनकर गए। अल्लाह के नबी, माहौल बहुत खराब हो रहा है। एक अमीर, एक साहिब हैसियत और साहिब मर्तबत खानदान की लड़की का हाथ काटा जा रहा है, बड़े ऊंचे घराने की और बड़े शर्फ वाले घराने की है। अल्लाह के नबी ने कहा नहीं, तुम सिफारिश नहीं कर सकते अल्लाह के हुदूद में से किसी हद में, जाओ उसका हाथ काट दो। उसका हाथ काट दिया गया। जब हाथ कट गया, आपने बिलाल से कहा लोगों को ऐलान करो और मस्जिद में जमा करो। लोग मस्जिद में जमा हुए। आपने उस मस्जिद में उस लड़की के हाथ को काट देने के बाद जो खिताब किया, वो खिताब ये था कि लोगों, पहले जमाने के उमरा, पहले जमाने की उम्मतें इसीलिए बर्बाद हुई, जब उनके उमरा कोई जुर्म करते थे तो उनको छोड़ दिया जाता था, और जब उनके गुरबा कोई जुर्म करते थे तो उनको सजा दे दी जाती थी। हमारे अमीरियों गरीबी के फर्क को मिटा दिया गया। अमीर चोरी करेगा तो उसको भी सजा मिलेगी और गरीब चोरी करेगा तो उसको भी सजा मिलेगी। फातिमा बिनते असवद का हाथ काट दिया गया है। अब सुनो, अदल का दस्तूर यह है कि अगर फातिमा की जगह पर, फातिमा बिनते असवद की जगह पर अगर फातिमा बिनते मोहम्मद भी होती, अगर मेरी अपनी बेटी होती, लौ अन्ना फातिमा बिनते मोहम्मद सरकत लक़तातु यदहा, तो अल्लाह की कसम मैं अपनी बेटी के हाथ को भी काट डालता। और अदल इससे बड़ा और कहां होगा कि हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामाद भी जंग बदर के कैदियों में कैद था, है, पकड़ा गया। माले फिदिया लेकर आप सारे कैदियों को छोड़ रहे हैं, इतना इतना माल लाओ और अपना कैदी ले जाओ। सारे कैदियों को छोड़ दिया गया, 69 कैदी छोड़ दिए गए, सिर्फ एक कैदी बाकी बचता है। जानते हो वो कैदी कौन था जो बाकी बचा? वो कैदी कोई और नहीं था, वो नबी अकरम का दामाद अबुल आस था। अबुल आस के बाप इस दुनिया में मौजूद नहीं है। अबुल आस के घर में इतना माल नहीं है कि अबुल आस को उस माल के बदले में छुड़ाया जा सके। अबुल आस की बीवी ज़ैनब है, अबुल आस की बीवी ज़ैनब है। और याद करिए, नबी अकरम की बेटी है बड़ी ज़ैनब, ये वो ज़ैनब है जो अबुल आस की बीवी है। ये सोच रही है कि मैं अपने शौहर को कैसे छुड़ाए, इनके पास माल नहीं है। शादी के मौके पर जो हार हजरत खदीजा अपने गले में पहना करती थी, और अल्लाह के नबी उस हार को अब कभी अपनी बीवी खदीजा के गले में देखा करते थे। शादी के मौके पर खदीजा ने वो हार उतारा। अब मुझे नहीं मालूम कि वो हार सोने का था या चांदी का था या किसका था, बस वो हार खदीजा पहनती थी। जब ज़ैनब का निकाह हुआ तो खदीजा ने अपना हार अपनी बेटी ज़ैनब को दे दिया था। कहा था बेटी मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब तुम जवान हो, ये हार की अब मुझे नहीं तुम्हें ज़रूरत है, मैं अपनी निशानी ये तुम्हें दे रही हूँ। ज़ैनब ने अपनी माँ की उस निशानी को अपने गले में पहना और कभी नहीं उतारा। लेकिन आज
ज़ैनब के पास इतना माल नहीं है कि वो अपने शौहर अबुल आस को छुड़ा सकें। हजरत ज़ैनब ने वो हार उतारा और हार को उतारने के बाद एक रुमाल में बंद किया और बांधा, और बांधने के बाद अपने देवर से कहा, देवर जी इस हार को जो मैंने कपड़े में बांधा है मेरे अब्बू को दे देना और उनसे इल्तिजा करना, आपकी बेटी ज़ैनब के पास इस हार के अलावा, इस माल के अलावा और कोई माल नहीं है। अगर इस माल के बदले में, इस हार के बदले में अगर मेरे शौहर अबुल आस को छोड़ सकते हैं तो छोड़ दें। ज़ैनब का देवर वो हार लेकर आता है। अल्लाह के नबी ने दूर से ही देख कर कहा, आए ज़ैनब के देवर, आए अबुल आस के छोटे भाई, माल लाए हो या नहीं, जुर्माना लाए हो या नहीं, जितना सबसे लिया गया उतना तुमसे भी लिया जाएगा, तब अबुल आस को छोड़ा जाएगा। फरमाया हाँ लाया हूँ, लेकिन इसके अलावा आपकी बेटी के पास और कुछ नहीं है। कहा इस रुमाल में क्या है, आप खुद खोल के देख लीजिए। जैसे ही अल्लाह के नबी ने रुमाल खोला, उसमें वो हार देखा जिस हार को कभी 30 साल पहले आपने खदीजा के गले में देखा था, और उस हार को देखकर कभी आप खुश हुआ करते थे। उस हार को देखते ही मुर्गे बसमल की तरह तड़पने लगे। आए ज़ैनब ये तूने क्या किया? आए ज़ैनब जो हार तूने, तुझे मेरी बीवी खदीजा ने, तुझे तेरी माँ खदीजा ने निकाह के मौके पर दिया था, और उसी निशानी को तूने अपने शौहर अबुल आस को छोड़ने के लिए मेरे हवाले कर दिया। अरे ज़ैनब ये तूने क्या किया? तेरे बाप मोहम्मद का कलेजा इतना मजबूत नहीं कि खदीजा की ये निशानी वो अपने पास रख ले, खदीजा की वो निशानी जो उसने तुझे दी है वो खुद रख ले और माले फिदिये में जाए और सब में बढ़ जाए। अरे ज़ैनब तेरा बाप इतना जालिम भी नहीं कि खदीजा की ये निशानी तो तेरे गले से छीन ले। सहाबियों इधर आओ, सारे सहाबा को बुलाया, मजलिस से शूरा बिठाई और मशवरा किया। फरमाया ये हार तो मैं ले नहीं सकता जो खदीजा ने ज़ैनब को दिया। अब एक कैदी को अगर बगैर माल के तुम सब छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, क्योंकि वाकई ज़ैनब के पास और उसके घर वालों के पास कुछ भी माल नहीं है, उसके ससुराल वालों के पास देने को कुछ नहीं है। सब कुछ होते हुए, इख्तियार और पावर अपने हाथ में होने के बावजूद भी आप मशवरा कर रहे हैं। सारे सहाबा ने कह दिया नहीं, है अल्लाह के नबी आप ज़ैनब के शौहर को छोड़ दीजिए, हमें कोई माल नहीं चाहिए। ज़ैनब के शौहर अबुल आस को छोड़ा जा रहा है, रस्सी ढीली कर दी गई, छोड़ दिया गया। आपने कहा है अबुल आस एक चीज अगर दे सकते हो तो दे दो। कहा अल्लाह के नबी आपको तो मालूम है कोई चीज मेरे पास देने को नहीं, जो था वो मेरी बीवी ज़ैनब ने आपको दे दिया। आए अल्लाह के नबी अगर इसके अलावा भी कोई और चीज आप मांगना चाहते हैं तो वो मेरे पास नहीं है, और ये हार भी आप लेना नहीं चाह रहे हैं। फरमाया एक चीज है देने के लिए, अगर तुम दे सकते हो तो उसी को मैं माल समझ लूंगा। फरमाया बताइए, अगर वो मैं दे सकता हूं तो दे दूंगा। फरमाया अबुल आस वो तुम्हारे इख्तियार में है। फरमाया बताओ अल्लाह के नबी क्या है? फरमाया मेरी बेटी मोमिना है, ईमान ला चुकी है, और तुम काफिर हो और अच्छी तरह जानते हो कि किसी काफिर के साथ कोई मोमिना औरत नहीं रह सकती है, उसके साथ जिस्मानी ताल्लुकात जायज नहीं है। आए अबुल आस इतना एहसान कर दो मेरे ऊपर, मेरी बेटी ज़ैनब को मेरे हवाले कर दो और तुम जाओ, मैं तुम्हारे इस्लाम का और ईमान का इंतजार करूंगा। अगर तुमने मेरी बेटी ज़ैनब को मेरे हवाले कर दिया तो मैं ये समझूंगा कि तुमने माले फिदिया दे दिया। अबुल आस ने वादा किया, आए अल्लाह के नबी मैं वादा करता हूं कि आपकी बेटी को आपके हवाले कर दूंगा। अब अबुल आस जाते हैं और अपना वादा पूरा करते हैं, ज़ैनब को अल्लाह के नबी के हवाले कर देते हैं। अल्लाह के नबी ने अबुल आस को रुखसत होते होते फरमाया तुम्हारी अमानत मेरे पास है जिसको हम संभाल के रखेंगे। आए अबुल आस ये तुम्हारी बीवी तुम्हारी रहेगी, मैं तुम्हारे इस्लाम का और ईमान का इंतजार कर रहा हूँ। अगर तुम इस्लाम ले आए
तो मैं उसी पुराने मेहर पर निकाह जदीद के साथ तुम्हारे साथ रुखसत कर दूंगा। चंद महीनों के बाद अबुल आस के ऊपर जिन लोगों का कर्ज था उनका कर्ज अदा करने के बाद अबुल आस आते हैं और इस्लाम ले आते हैं। जब इस्लाम ले आए तो अल्लाह के नबी ने भी अपना वादा पूरा कर लिया। उसी पुराने मेहर पर निकाह जदीद के बाद आपने अबू ज़ैनब को अबुल आस के साथ रवाना कर दिया। पूरा वाक़या बताने का मेरा मेन मकसद ये था कि आपने अपनों के साथ भी ऐसा इंसाफ किया, आपने अपनों को भी नहीं छोड़ा, आपने अबुल आस को भी उसके देवर से कहा अगर माल लाए हो तो छोड़ा जाएगा वरना नहीं। सबको छोड़ दिया गया। सिर्फ एक आदमी निकला, वो भी नबी का दामाद था, जो सबसे बाद में छोड़ा गया। इससे बड़ा जज, इससे बड़ा मुंसिफ आपको कायनात की नजरों ने नहीं देखा होगा, आपने नहीं देखा होगा, कायनात की नजरों ने भी नहीं देखा होगा। सबसे बड़े जज अगर कोई थे तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। परमिशन 2 ही बजे तक की थी, मैं 2:15 तक हो गया, थोड़ा सा आगे बढ़ गया। मेरे भाइयों, इलेक्शन का दौर है, मैं कानून को अपने हाथ में लेना भी नहीं चाहता हूँ। इतनी सी बात पर इक्तिफा करता हूँ। अभी बहैसियत हाकिम, बहैसियत हकीम, बहैसियत बहुत सी चीज़ें बाकी रह गई हैं, फिर कभी सुन लेना फुर्सत से। मेरे भाइयों, हम इतनी सीरत पर यह तक़रीर करने के बाद आपसे इल्तिमास करते हैं कि सीरत तैयबा को अपने अंदर अपनाइए, अपने अंदर पुरोइए, अपने अंदर समोइए और सीरत तैयबा के हर गोशे को ज़िंदा करने की कोशिश कीजिए। नबी अकरम ने हमारी ज़िंदगी के हर गोशे में हमारी रहनुमाई फरमाई। इलाहुल आलमीन, जब तक तो हमें ज़िंदा रख इस्लाम पे रखना, जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पे फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।